जंग लगी हुई जमीन जड़ें हड्डियों तक पहुंच गई हैं। जंग का रंग स्वाभाविक रूप से बदलता है। बाद में लगाई गई जंग सतही और असावधानी से की गई है, एक खरोंच से ही उतर जाएगी। मिट्टी की जंग। जंग और पैटिना मिले जुले हैं। बाद में लगाई गई जंग परतों में कमी है। असली पानी की जंग आकृति के अनुसार फैली हुई है, अपनी चमक लिए हुए। बाद में लगाई गई सफेद जंग। सीधी स्पॉट, सूखी और बिना चमक वाली, नमक छिड़कने जैसी। कलाकारी क्या है? कलाकारी नकली को असली बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि टूटी फूटी कलाकृतियों को नया जीवन देने और नकली बनाने वालों को छिपने की जगह न देने का हुनर है। कलाकारी के रास्ते में क्यों आए? मेरे पिता कलाकारी के उस्ताद थे। जब मैं 10 साल का था, उन्हें बुरी तरह पीटा गया था, कचरे की तरह मेरे सामने फेंक दिया गया था। मुझे नहीं पता कि पिताजी ने क्या किया था, लेकिन यकीनन कलाकारी से जुड़ा हुआ था। पिताजी। मैंने कलाकारी सीखी, इस रास्ते पर आया ताकि पता लगा सकूं कि मेरे पिता की मौत के पीछे कौन है और उन्हें सजा दिला सकूं। कलाकारी में सच्चाई की पहचान, नकली की पहचान, मरम्मत, नकल बनाने जैसे हुनर शामिल हैं। ये 3 दरवाजों और 6 संप्रदायों में बंटा हुआ है। इस रास्ते पर आना जंगल में कदम रखने जैसा है। एक सोच स्वर्ग, एक सोच नर्क। आज से तुम एक वरिष्ठ कलाकार हो जिसका कर्तव्य है कलाकारी के सच्चे सिद्धांतों की रक्षा करना और इस रास्ते से सभी गंदगी को साफ करना। याद रखो, हाथ से धन नहीं लेना, धन लेना मुसीबत लेना है। ये हाथ सिर्फ चीनी कलाकृतियों की रक्षा के लिए है, न कि निजी लाभ के लिए। उस दिन से मैं कलाकारी का वरिष्ठ बन गया। मैंने गुरु के शब्दों को दिल से लगा लिया और जल्द ही मैंने पिता के छोड़े हुए सुरागों का पीछा करते हुए जियांगजेंग पहुंचा। शियाओनान, इस किंग राजवंश के दीपक का आधार गायब है। दोपहर को मेहमान इसे लेने आएगा। तुम जाकर इसका आधार ढूंढो और लगा दो। अफसोस की बात है, इतनी अच्छी कलाकृति का आधार गायब है। इसकी कीमत 70 से 80% तक गिर गई है। पैटिना पुराना है और जंग स्वाभाविक है। मरम्मत का कोई निशान नहीं है। अगर कलाकारी का कोई उस्ताद भी आ जाए तो शायद उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर नकली को असली जैसा बना पाएगा। यह लड़का चूहे जैसा है, चीजें ढूंढने में माहिर है। दुकान का दूसरा दीपक ढूंढ लिया। मालिक, मालिक, बुरी खबर है। मेहमान का जमा किया हुआ कांस्य डिंग ये टूट गया है। ये अच्छा खासा कांस्य डिंग, ये कैसे टूट गया? जरूर कोई लापरवाही से इसे देख रहा था। इस कांस्य डिंग को तोड़ दो। हाँ, ग्राहक को क्या जवाब देंगे? वांग मास्टर, इस कांस्य डिंग की विस्तृत जानकारी आप बताइए। मैंने जांच की है। इस कांस्य डिंग का आकार, अंदर का घेरा
और सामग्री सभी पश्चिमी झोल कांस्य मानकों के अनुरूप है। ये बहुत मूल्यवान है। हमारे इस काम में जो हाथ से गुजरता है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हमारी दुकान में टूटा है तो हमें ही भरना पड़ेगा। अब क्या करें? किसका माल है? एक लाओ डेंग नाम का कलेक्टर है। वो डिंग लेकर दुकान में जांच के लिए आया था। हमने जांच शुल्क लिया। वो इस कांस्य डिंग को नीलामी के लिए ले गया। लाओ डेंग। मालिक, ये लाओ डेंग का स्टॉक सूची है। वही है। मालिक, आप उसे जानते हैं? कुशल कारीगर गुई शो डेंग, डेंग नानतियान। हम पर नजर है। मालिक, ये गुई शो डेंग आखिर कौन है? कुशल कारीगरी की 3 शाखाएं हैं। आकाश शाखा सटीक मोल बनाने में माहिर है। वस्तुओं की नकल करने में। रंग शाखा पुराना दिखाने की कला में विशेषज्ञ है। अनोखी शाखा असली और नकली की सीमा को धुंधला करने में माहिर है। यह डेंग नानतियान अपनी कुशलता में पूर्णतः निपुण है। इन वर्षों में जिस दुकान पर उसकी नजर पड़ी, अंत में दिवालिया हो गई। वो ऐसा क्यों करता है? जहाँ फायदा होता है वहाँ संघर्ष होता है। जियांगचेंग के पुरातन वस्तु व्यापार पर स्वाभाविक है कि वह मुझे अपने साथ चाहता है। मैं नहीं माना तो मैं उसकी आंख की किरकिरी बन गया। मालिक, उनकी बात न सुने। मेरे ख्याल से वो जानबूझकर आपके खिलाफ है। मेरे हिसाब से ये डिंग 80% नकली है। कुशल कारीगरी में असली और नकली का फर्क मुश्किल होता है। कुछ दुर्लभ वस्तुएं। महल में एक और मेरे पास एक। कौन सच्चाई बता सकता है? इस उद्योग का नियम है, ठोस सबूत नहीं होने पर तो वह असली ही मानी जाती है। हाँ, हर कोई पुरावशेषों की रक्षा नहीं कर सकता या कुशल कारीगरी के सच्चे मकसद पर टिका रह सकता है, बल्कि फायदे के रास्ते पर चल पड़ता है। शुरुआत में ही पश्चिमी झोंक कांस्य वस्तु तोड़ दी। खैर, अब समय आ गया है उनके साथ निपटने का। मुझे पता है कि सभी को दुकान से लगाव है, लेकिन दुनिया में कोई भी दावत हमेशा के लिए नहीं टिकती। अगर आप लोगों को कोई चीज पसंद आए तो बेझिझक उठा लें। इतने सालों से अगर आपने मुझे खाने को नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी सड़क पर भीख मांग रहा होता। अब जब आप मुश्किल में हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ मालिक, अगर उस वक्त आपकी मदद नहीं होती तो मेरी मां मर चुकी होती। मैं आप पर जान न्यौछावर कर सकता हूँ। ये कैसे संभव है? मालिक, मैं और लाओ झांग ने भी काफी हुनर सीख लिया है। क्या हम उस गुई शोडेंग से करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये गुई शोडेंग चाहे जितना हुनर दिखा ले, हमें क्या हानि पहुंचा सकता है? हुनर के नियम के अनुसार असली की पहचान जुआ जैसी है। अगर हार गए तो न सिर्फ इज्जत बल्कि सब कुछ खो देंगे। ये असली की पहचान। युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी नकली। चिंग राजवंश का क्लोइजोने चीनी मिट्टी जाली। हान राजवंश की बुद्ध मूर्ति असली लेकिन बेकार। जियाओ नान, क्या कर रहे हो? तुम कुछ पुरानी चीजें लेकर भागने की सोच रहे हो? सुन लो, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। भूल गई किसने तुम्हें खाने को दिया था? अगर कियाओ जी नहीं होती तो तुम सड़क पर मर चुके होते। जल्दी करो, चले जाओ। हमें और शिष्यों की जरूरत नहीं। दिखाई नहीं देता कि हम व्यस्त हैं। जल्दी निकलो यहां से। रास्ते में मत खड़े रहो। मालिक, कल कुछ सामान भेजना है। गिनती कर लेना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जी मालिक, ये व्यक्ति कहता है कि उसे भी पुरानी चीजों का ज्ञान है। वो नौकरी चाहता है, लेकिन हमारी दुकान में लोग पहले से ही पर्याप्त है। मास्टर वांग, हुनर में नैतिकता सबसे पहले आती है। खाने की बात है, दुनिया में हर किसी के बुरे दिन आते हैं। उसे रसोई में ले जाकर खाना दे दो। जी मालिक। धन्यवाद। जवान, मालिक से मिलकर तुम भाग्यशाली हो। आगे से तुम मेरे साथ रहोगे। सीखना चाहो तो सीखो, नहीं तो छोड़ दो। सुकियाओ कियाओ ने मेरा भला किया है। मैं उन्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह चिंग राजवंश का किजियांग तुंगबाओ मूल सिक्का एकमात्र। इससे हम उनका सामना कर सकते हैं। जियाओ नान, तुम सच में बेहुदा हो। तुम्हारी अंतआत्मा कहाँ गई? अब इस सिक्के को लेकर भाग जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ।
तुम्हें देखकर ही बुरा लगता है। हर किसी की अपनी राह होती है। जो भी चुनाव करो वह गलत नहीं हो सकता। जियाउनान, बहन को विश्वास है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। हम फिर मिलेंगे जंगल में। मालिक, गुई शोडेंग आ गया है। सुकियाओ कियाओ, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी इस टूटी फूटी दुकान को संभाले हुए हो। जरा सी भी तरक्की नहीं हुई। पापा, पिताजी की मौत उससे जुड़ी है। तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारे पिता मेरे हाथों आ रहे थे, वो तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। अब क्या, मेरे साथ 2 बार खेलने की हिम्मत भी नहीं, या फिर ये दुकान सिर्फ दिखावटी है। अब तो एक डिंग भी नहीं भर सकते। गुई शोडेंग, नाटक बंद करो। ये कांस्य डिंग बिल्कुल ठीक था, सिर्फ एक दिन रखा और टूट गया। ये तुमने जानबूझकर किया है, कोई सबूत नहीं। बिना सबूत के बकवास मत करो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। तुम भी इस धंधे में हो, इतना भी नहीं जानते। चीज हाथ में आते ही जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर नहीं समझते तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुआवजा, ठीक है। सुकियाओ कियाओ, ये कांस्य डिंग मैंने विदेश से खरीदा था। ये अनोखा टुकड़ा है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 1.2 करोड़। तुम पागल हो गए हो? लूट रहे हो? सुन लो, मैंने जांच की है। पिछले महीने नीलामी में ऐसा ही डिंग सिर्फ 80 लाख में बिका। तुम 1.2 करोड़ मांग रहे हो। और इस डिंग के कानों पर मरम्मत के निशान हैं। नीचे के शिलालेख में लिखावट में दोष है। मेरे हिसाब से ये डिंग ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का है। झांग, तुम पहले पांजी आयुआन में तुमने मिंगुओ की नकली चीज को कांगशी राजकाल का बताया था। तुम्हें कीमत की बात करने का हक भी है। और तुम पिछले साल पेंटिंग की जांच सीखने लगे। छपी हुई तस्वीर को कोलोटाइप बता दिया। एक जोड़े की जिंदगी बर्बाद कर दी। तलाक हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती यहां खड़े होने में? वो कैसे जानता है? वो हमारी जांच कर रहा है। तुम दोनों नाकारा। तुम्हें कुछ आता है? सुक्यो क्या हो? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी दुकान में ऐसे बेकार लोग रहते हैं। नियम समझो, लेन देन का मानक नीलामी के ऐसी ही चीजों के आधार पर तय होता है। नीलामी में प्रीमियम मिलता है। तुम्हारा ये काउंसिलिंग 80 लाख के आधार पर आधी कीमत पर होना चाहिए। असली कीमत ज्यादा से ज्यादा 40 लाख। 40 लाख? क्या भिखारी समझा है? नहीं तो और क्या चाहिए? बस एक दरार है, मरम्मत से ठीक हो जाएगा। और भी हमारे मालिक ने आपको 40 लाख देने का वादा किया है। ये काफी है। आप और क्या चाहते हैं? क्या आप सच में मूर्ख हैं या नाटक कर रहे हैं? पुरानी वस्तुओं में क्षति होने पर कीमत 10 में से 1 भी नहीं रहती। ये पश्चिमी झो राजवंश का कांस्य डिंग है। आपको मूल कीमत के अनुसार 80 लाख का भुगतान करना होगा। 1 पैसा भी कम नहीं। कुछ गड़बड़ है। मैं देख रहा हूं कि आपका छोटा सा दुकान है। ये सारी बेकार चीजें मिलाकर 80 लाख तक नहीं पहुंचती। मेरी यह छोटी सी दुकान भी आपके दिल में बसी हुई है ना? ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं। इस दुकान को मुझे दे दो और फिर कुछ साल मेरे साथ बिताओ। बस मुझे खुश रखो। हमारा सारा हिसाब किताब खत्म। कैसा रहेगा? बेशर्म। लगता है मानने वाले नहीं हैं। फिर कोई चारा नहीं। हमें दुनिया के नियमों के अनुसार पैसे चुकाने होंगे। मालिक, यह स्पष्ट है कि ये गुई शोडेंग ने हमारे लिए जाल बिछाया है। हम उसके साथ समय बिताएंगे, पैसे नहीं देंगे। देखते हैं वह हमारा क्या कर सकता है। बेईमानी कर रहा है।
वैंग चालाकी में नंबर 1 न्याय की बात करता है, दूसरा ईमानदारी की। इन दोनों के बिना आप किसके साथ व्यापार करेंगे? मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी से जाइंग चेंग छोड़ दो और घर जाकर आलू बेचो। आगे भी नहीं बढ़ सकते, बस। एक्सायोनेन, तुम हर जगह क्यों? जल्दी हट जाओ इस नाजुक मोड़ पर। अगर तुमने फिर से तोड़ दिया तो मालिक को और ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। एक्सायोनेन, मालिक पहले से ही परेशान है। तुम एक नौकर हो, यहाँ क्यों बाधा डाल रहे हो? क्या तुम सिर्फ एक प्रशिक्षु नहीं हो? क्या सच में सोचते हो कि तुम जांच करता हो? हाँ, इतने सारे मास्टर्स ने इसकी जांच की है। ये कैसे नकली हो सकता है? दिखावा करने का भी समय देखो। सच में मजाक बन गए। एक्सायोनेन, दीदी जानती है कि तुम सच जानना चाहते हो, दीदी की मदद करना चाहते हो, लेकिन इस मामले में तुम मदद नहीं कर सकते। तुम पीछे हट जाओ। एक छोटा सा प्रशिक्षु गुरु के सामने। ठीक है, इस दुकान के सभी लोग बेकार हैं। आओ छोटे प्रशिक्षु, कुछ बोलो। अगर तुम कुछ समझदारी की बात कर सको तो मैं 10 लाख कम लूंगा। अगर नहीं कर सके तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। एक्सायोनेन, तुम जल्दी से पीछे हट जाओ। तुम यहां शर्मिंदा होने की जगह हो। जल्दी करो। मैं फिर से दिखता हूं। नहीं, तुम लड़के सलाह क्यों नहीं मानते? वांग मास्टर, आप इस दिन के अंदरूनी हिस्से को छूकर देखिए। लगता है कुछ चीज है परेशान करने वाली। छूना छूना। एक्सायोनेन, तुम क्या छू रहे हो? तुम कुछ भी नहीं पा सकते। मैं कहता हूं तुम लड़के, क्या तुम्हें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है? मैं अब उसे देखता हूं, मुझे चिढ़ होती है। वांग मास्टर, आप आकर देखिए। ये लड़का, क्या उसने कुछ देख लिया? वांग मास्टर, आप देखिए। मैं कहता हूं तुम लड़के, तुम एक जिद्दी गधे हो, इधर उधर करते रहते हो। तुम क्या हासिल कर सकते हो? मैं यकीन नहीं करता। ये क्या है श्रीमान वांग? क्या हुआ? इसमें फैन लाइन है क्या? फैन लाइन? ये फैन लाइन गलत है। पश्चिमी झोडिंग में अलग अलग फैन का उपयोग होता है। फैन लाइन तिरछी होनी चाहिए। इस डिंग की अंदरूनी दीवार की फैन लाइन सीधी है। वास्तव में फैन लाइन है और ये वास्तव में सीधी है। ये स्पष्ट रूप से सोंग राजवंश की, झो राजवंश की नकल है। हम लगभग धोखा खा गए। मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं चल रहा था। अब ये साबित हो गया, ये सोंग राजवंश की नकल है। सोंग राजवंश की ये कांस्य प्रतिकृति, इसकी कीमत अधिकतम 10 लाख के आसपास होगी। ये एक्सायोनेन, तुम पागल हो गए हो? सोंग राजवंश की नकल भी बहुत मूल्यवान है। तुमने इसे तोड़ दिया, ये और अधिक भरना पड़ेगा। एक्सायोनेन, अभी अच्छा हुआ था। तुम हमारी जिंदगी मुश्किल करना चाहते हो, जानबूझकर यहाँ तबाही मचा रहे हो। एक्सायोनेन, रुको, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। ये जंग हटाने की तकनीक उस नियान जंग जैसी लगती है। ये सेमेन की फ्लोरोसेंट जंग तकनीक है। उसे ये कैसे आता है? मैं कहता हूं एक्सायोनेन, तुम्हें लगता है तुम पर्याप्त उपद्रव नहीं कर रहे, तुम दिखावा कर रहे हो, जंग खुरच रहे हो, खुद को माहिर की तरह दिखा रहे हो। कृपया बाधा मत डालो। मुझे पता है तुम उभरना चाहते हो, कुछ वास्तविक कौशल सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें स्थिति को समझना चाहिए। वांग मास्टर, झांग मास्टर, आप देखिए यह किस तरह की जंग है। पहले आपने यह नहीं सिखाया था। मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, क्योंकि तुम खुद कभी नहीं सीखते। तुम सुन लो, ये तो साफ है, ये तो साफ साफ है। ये, अरे बाप रे, ये जंग तो मैंने भी कभी नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है। झांग मास्टर, ये पानी के गड्ढे का जंग नहीं है, ये तो मिट्टी के गड्ढे का जंग है। नहीं तो ताजा जंग ही होगा, खुद ही देख लो। ये ऐसा नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? ये क्या कोई समस्या है? नीले बैंगनी रंग का जंग। मैं समझ गया, ये कोई जंग है ही नहीं। ये तो साफ है, इलेक्ट्रोलाइटिक तांबा है। हाँ, सोंग राजवंश की नकल है। पुराने तांबे का इस्तेमाल किया गया था और तुम्हारा ये डिंग आधुनिक इलेक्ट्रोलाइटिक तांबे से बना है और इसमें जस्ता भी मिला हुआ है। इसीलिए रोशनी पड़ने पर नीला बैंगनी दिखता है। मेरी गलती है, इतना सावधान क्यों नहीं रहा?
इस जंग को खुरच कर देखो, इसमें लिखावट लेजर से खोदी गई है। ध्यान से छूने पर इन निशानों में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए हैं। तो यह नकली है। डेंग बॉस, आपका यह आधुनिक हस्तशिल्प लागत 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। तुम असल में कौन हो? एक अनाड़ी प्रशिक्षु। क्या प्रशिक्षु है गुई शोडेंग? तुम उसे सिर्फ एक प्रशिक्षु समझकर उस पर हावी होना चाहते हो। जियाओनान थोड़ा जल्दबाज और आक्रामक है, लेकिन उसे तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को सिखाने का अधिकार नहीं है। इतनी कम उम्र में क्या तुम सच में एक प्रशिक्षु हो? खबरों के मुताबिक ये जियाओनान हमेशा गोदाम में काम करता रहा है, आमतौर पर चुप रहता है। सच में एक प्रशिक्षु है। मैं समझ गया, लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। ये सिर्फ भाग्य था, थोड़ा बेहतर। आज तुम्हारी वजह से बच गए। किसी भी हाल में तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, लेकिन तुम बाद में वांग मास्टर को परेशान मत करना। ठीक है। आज तुम लोगों का भाग्य अच्छा था। ये पश्चिमी झो राजवंश का कांसिडिंग, तुम्हें मुआवजा नहीं देना होगा, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। चूंकि तुम पुरानी वस्तुओं की दुकान चलाते हो, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? असली की पहचान। असली की पहचान आखिरकार आ ही गया। हम सब पुरानी वस्तुओं के कारोबार में हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये चांदी के सिक्के हमारे इस कारोबार की सबसे बुनियादी संग्रहणीय वस्तु है। अगर तुम इन 4 चांदी के सिक्कों की असलियत पहचान सको, तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें 10 लाख का मुआवजा भी दूंगा। गांसू सिक्का, जहाज सिक्का, ईगल सिक्का, कार सिक्का, एक नजर में नकली, एक नजर में असली, नकली असली जैसा, लेकिन सभी बेहतरीन नकली हैं। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल। इन 4 बक्सों के नीचे एक पर्ची है, जिस पर इन चांदी के सिक्कों की असलियत लिखी है। अगर तुम फर्क नहीं कर पाए, तो माफ करना, यह दुकान मेरी हो जाएगी और तुम्हें जियांगचिंग से बाहर निकलना होगा। क्या तुम हिम्मत करोगे या नहीं? क्या हिम्मत है या नहीं? दुकान छीनना और जियांगचिंग से निकालना, यह तो मुझे पता है। तुमने हमारे लिए जाल बिछाया है, हमें फंसाने के लिए। हम नहीं फंसेंगे। तुम हमें क्या कर लोगे? वांग, क्याओदाओ के नियम भूल गए? हर साल हर एंटीक दुकान को सिर्फ एक बार चुनौती से बचने का मौका मिलता है। पिछले साल तुम शुतुरमुर्ग बने थे, इस साल चूहे बनोगे। तो फिर काम बंद करो और सामान समेट कर चले जाओ। गुई शोडेंग, तुम सच में बेशर्म हो। तुम्हें तो बस दुकान की चीजों की लालसा है। हाँ, मुझे लालसा है। क्या ये गैर कानूनी है? मालिक, मुझे लगता है हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए। हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। क्याओदाओ के नियम नहीं तोड़े जा सकते। अगर इस बार हम चुनौती स्वीकार नहीं करते, तो हम इस उद्योग में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार चुनौती हमें स्वीकार करनी ही होगी। सुनो, तुम सभी मर्द एक लड़की से भी कमजोर हो। मालिक, पिछले 2 सालों से गुई शोडेंग ने जियांगचिंग में एक भी बार नहीं हारा। हम उसके साथ चुनौती में उलझेंगे तो ये खुद को मुसीबत में डालना होगा। हाँ, कांस्य वस्तुओं में हम पहले ही गिर चुके हैं। अगर हम फिर चुनौती स्वीकार करें, मुझे डर है कि हम फिर से फंस जाएंगे। लेकिन यह दुकान उसे मुफ्त में दे देना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मालिक, दुकान के सिक्कों की जांच ज्यादातर मैं ही करता हूं। क्यों न मुझे कोशिश करने दे? क्या यही है? मैं इतनी बड़ी दुकान और कोई भी नहीं चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम भी डरपोक हो? हाँ, तुम एक औरत के साथ रहो। हिम्मत वाले भी कायर बन जाते हैं। मालिक, क्या मैं कोशिश करूं? मालिक, क्या मैं कोशिश करूं? एक्साइन, तुम फिर क्या शरारत कर रहे हो? अभी तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, कांसिडिंग की खामी पकड़ ली। तुम्हारी ये किस्मत हमेशा नहीं रहेगी। तुम हमें क्या समझते हो? एक नौसिखिया तुम्हें असली की पहचान करने भेजेंगे? क्या वे हंसते हंसते अपने दांत नहीं गिरा देंगे? मास्टर वांग, मास्टर जांग, मुझे कुछ भरोसा है। छोड़ो भी,
इन 3 महीनों में मैंने तुम्हें कुछ नहीं सीखते देखा। क्या चालाकी सीखी है और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम्हें भरोसा है? बचाओ ये बातें, जियोनान। ऐसा नहीं कि मैं और तुम्हारे वांग अंकल तुम्हें दबा रहे हैं, बल्कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मुझे पता है तुम आगे आना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं। काफी धमाल है यहाँ। मालिक, मेरा किंग राजवंश का कैंडल स्टैंड ठीक हो गया? हो गया। जरा ठहरो। लाओ याओ का लिबास और चाल ढाल थोड़ा मास्टर जैसा लग रहा है। मालिक, हाँ, ये मेरा कैंडल स्टैंड है। ये टक्कर का निशान अभी भी है। यह दुकान का दूसरा कैंडल स्टैंड नहीं है। मालिक, तुम्हारी दुकान का हुनर बुरा नहीं है। ये बेस ठीक किया गया है, बिल्कुल असली जैसा। अगर ध्यान से न देखो तो पता भी नहीं चलेगा। जियोनान ने ठीक किया है। मालिक, यह असली की पहचान करने का मौका मुझे दे दो। मैं कहता हूँ जियोनान, तुम एक जिद्दी गधे की तरह हो। कितनी बार कहा है, शरारत मत करो। मास्टर वांग, मुझे लगता है जियोनान को कोशिश करने देनी चाहिए। मालिक, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जियोनान को कोशिश करने देनी चाहिए। लेकिन मालिक, जियोनान को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। वो अभी नया नौसिखिया है। अगर वो हार गया तो हमारी दुकान चली जाएगी। मालिक, तुम बिल्कुल भी गलती मत करना। ये असली की पहचान करने का मामला है। लाओ याओ, मैं तमाशा देखना बहुत पसंद करता हूँ। सीखने का मौका मिलेगा। सू कियाओ कियाओ, तुम लोगों का झगड़ा खत्म होगा या नहीं? क्या कल सुबह तक झगड़ोगे? अगर कोई नहीं है तो ये दुकान मैं ले जाऊंगा। जब सबको यकीन नहीं तो उसे ही कोशिश करने दो। नौसिखिया है, किस्मत अच्छी होगी। मैं उस पर भरोसा करता हूँ। सू कियाओ कियाओ, तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? एक नौसिखिया को मेरे साथ असली की पहचान करने भेज रहे हो? मैं किसी नौसिखिया के साथ असली की पहचान नहीं करूंगा, सिवाय क्या? सिवाय इसके कि तुम भी दाव लगाओ। अगर तुम्हारे तो एक हाथ देना होगा। मेरे पास रुको। दिलचस्प है गुई शूडेंग। क्या तुम साफ साफ दूसरों को धमका रहे हो? इस पर दाव क्यों लगाओ? तुम और एक प्रशिक्षु, तुम क्यों झगड़ रहे हो? अगर तुम्हें आता है तो आगे आओ, नहीं आता तो चुप रहो। एक्सायोनन, इस बहस में हम हार मान लेते हैं। मैं दाव बढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें घुटने टेक कर कियाओ बहन से माफी मांगनी होगी। चांदी के सिक्कों की गुणवत्ता, पैटीना, किनारे, प्रकार और डिजाइन देखें। ये एक्सायोनन अच्छी चीजें नहीं सीखता, बस ये दिखावटी चीजें सीखता है। छूकर सिक्के की बनावट, अक्षरों की सपाटता और खुरदरापन जांचें। वजन, हाथ की हथेली से दस्ताने पहने हुए हैं। इस बार एक्साइन वाकई बड़ी बात कर रहा है। सुनकर पुरानी चांदी की पहचान करें, कहीं छेद या दरार तो नहीं। ये सिक्के इतने आसान नहीं हैं। पैटीना पुराना है, किनारे साफ हैं। ये सिक्के जानबूझकर असलीन कली जैसे बनाए गए हैं। देखते हैं तुम कैसे पहचानोगे। ये एक्सायोनन बस दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है एक्सायोनन को सिर्फ दिखावा करना पसंद है। बेकार की दिखावटी चीजें करता है। झंग मास्टर और वैंग मास्टर को आगे नहीं आने दे रहा। वो बस एक प्रशिक्षु है। उसकी क्या औकात है? सच में शर्मिंदगी हो रही है। तुम लोग भी चुप रहो। मैं और झंग मास्टर, हम भी जांच कर रहे हैं। वैंग मास्टर, तुम क्या सोचते हो? मालिक, ये 4 सिक्के बनावट में बहुत खराब है, लेकिन डिटेल में कोई कमी नहीं। यहां तक कि पैटीना भी पुराना है। इन्हें कुछ साल हो गए हैं। ये मेल खाता है। पहचानना मुश्किल है। लड़के, नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस गांसू सिक्के को खराब मत करना।
ये बहुत कीमती है, एक घर के बराबर है। और ये वाला और ये जहाज वाला बिना चिड़िया के बेकार लगता है। इस पर खरोंचे हैं, जैसे पुराना बनाया गया हो। असल में ये नकली है। बुरा हुआ, एक्सायोनन पहचान नहीं पा रहा कौन सा असली है। वक्त काट रहा है। मैंने पहले ही कहा था एक्सायोनन को नहीं भेजना चाहिए था। देखो इस बार वो सच में। लड़के, इतना समय मत लो, जल्दी करो। लड़के, तुम्हारा वो आत्मविश्वास कहाँ गया? या फिर तुम सच में सिर्फ किस्मत पर निर्भर हो? लड़के, अभी तुम्हारा अनुभव कम है। 4 में से एक भी नहीं पहचान पाए। वापस जाओ और प्रशिक्षु बने रहो। इस लड़के की किस्मत खत्म हो गई, जरूरी वक्त पर। हिचकिचा रहा है। सिर दर्द, बेकार। ये एक्सायोनन बहुत ही लापरवाह है। इस बार सच्चाई सामने आ गई। समस्या का समाधान नहीं होगा। सच्चाई की पहचान भी एक मानसिक लड़ाई है। कोई शूटिंग जानबूझकर भाषा से उकसाता है, मेरे निर्णय को भ्रमित करता है। एक बार वाद विवाद करने वाला जीत के विश्वास को खो देता है। तकनीक चाहे जितनी अच्छी हो, गलत चुनाव करेगा। एक्सायोनन वैसे भी एक प्रशिक्षु है, अनुभव भी पक्का नहीं है। चुनाव करना पहले से ही मुश्किल था। अब गुई शूडेंग की बातों से प्रभावित हो गया। अब तो सब खत्म हो गया। ठीक है वैंग शिफू, तुम थोड़ा कम बोलो, ताने मारना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो एक्सायोनन की मदद करो चुनने में। मैं खुद हाथ नहीं लगा सकता, मैंने बस थोड़ा सा ही देखा है। लेकिन मेरे लिए भी चुनाव करना मुश्किल है। एक्सायोनन, दीदी हारने से नहीं डरती, आराम से चुनो। मैं चुनता हूं। एक्सायोनन रुको, कभी भी इस ईगल डॉलर को मत चुनो। ये एकदम नकली है। क्या एकदम नकली? एक्सायोनन, तुम इसे तुरंत छोड़ दो, हम फिर से चुनाव करते हैं। एक्सायोनन, ये ईगल बहुत चिकना दिखता है, गुणवत्ता भी अच्छी है, लगता है धोया गया है। लेकिन ये एक नकली सिक्का है, जानबूझकर केमिकल से धोकर धोए जाने का निशान बनाया गया है। हाँ, ये सच्चाई की पहचान है। असली और नकली का खेल, एक दूसरे को परखना है। वैंग शिफू तो कमाल के हैं, शुक्र है समय पर याद दिलाया। अदरक हमेशा पुरानी ही तेज होती है। कैसे? दूसरों की कुछ बातें सुनकर चुनाव करने से डर गए। मैंने कहा था कि ईगल डॉलर चुनूंगा। वैंग शिफू गलत कह रहे हैं। यह ईगल डॉलर पुराना नहीं बनाया गया, बल्कि इसके किनारे के दांत बाहर की ओर फैले हैं। कटा आसमान है, लगता नहीं कि इस्तेमाल के बाद का निशान है। डेंगे, ये लड़का अभी भी दिखावा कर रहा है। दिल में जरूर बहुत घबरा रहा होगा। एक्सायोनन, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। ये बोट डॉलर भी मत चुनो, ये भी एकदम नकली है। इस पर कोई चिड़िया नहीं है। और रिपब्लिक 23 साल, ये भी मेल नहीं खाता। वैंग शिफू, तुम बस एक्सायोनन की मदद करो। एक सिक्का चुन लो, कार डॉलर और गांसू डॉलर, 2 में से एक। एक्सायोनन, तुम अपने वैंग शिफू की बात ज्यादा सुनो। इस बोट डॉलर को छोड़ दो। मालिक, तुम उसे समझाओ। वैंग शिफू, झंग शिफू, मैं फिर भी एक्सायोनन पर विश्वास करना चाहता हूँ। लगता है तुम हमेशा से ही आधे अधूरे हो। अभी भी चुनने से डर रहे हो, बदलना चाहते हो। मैंने कहा था कि यह बोट डॉलर चुनूंगा। वांग मास्टर ने गलत कहा। 23 साल का बिना चिड़िया वाला जहाजी सिक्का दुर्लभ नहीं है, वजन गलत है। इस लड़के में दम है। उसने खामियां देख ली, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। इन 2 बूढ़ों की तरह नहीं, जो बिना सोचे समझे बकवास कर रहे थे। वांग मास्टर, जल्दी से एक्सायोनन के लिए एक सिक्का चुनो, जल्दी करो। मुझे भी यकीन नहीं है। अब 2 में से एक चुनना है। जो भी चुनो, 50% चांस है। लेकिन मुझे ये कार सिक्का ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी क्वालिटी असली लगती है। वांग मास्टर, हालांकि मैंने कम सिक्के देखे हैं, आपके जितने नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है इस कार सिक्के को चुनना चाहिए। हालांकि इसका रंग मटमैला है, लेकिन इसकी डिजाइन साफ है। बहुत अच्छा। वांग मास्टर और झंग मास्टर, आखिरकार पक्का कर लिया। अब कोई शक नहीं। क्या एक्सायोनन उनकी नहीं सुनेगा? जानबूझकर गलत चुनाव करेगा। उसने एक हाथ भी दांव पर लगाया है। ये सिक्का पहचानने का खेल मुश्किल है, चुनना आसान नहीं। मालिक, मैं और झंग मास्टर दोनों को लगता है इस कार सिक्के को चुनना चाहिए। जल्दी से एक्सायोनन को बताओ। उसे बताओ कि कौन सा चुनना है। हाँ, ये मेरा कैंडल स्टिक है, इस पर निशान अभी भी है। एक्सायोनन, तुम चुन लो। नहीं मालिक, तुम कैसे? छोड़ो, भाग्य पर छोड़ देते हैं। चुनो, जल्दी चुनो।
या फिर जानबूझकर? समय बर्बाद कर रहे हो। तुम चाहते हो मैं कैसे चुनूं? जैसे चाहो चुन लो। इन 4 सिक्कों में से कोई भी चुनो, असली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी नकली हैं। यह सिक्का पहचानने का खेल एक बंद गली है, एक मुर्दा खेल। अगर ऐसा है तो मैं इस खेल को तोड़ दूंगा। बदमाश, चाहे जो भी चुनो, चारों नकली हैं। तुम हारने वाले हो। ठीक है, अगर तुम इतनी जल्दी हारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चुनता हूं। एक्सायोनिन, तुमने कार सिक्के को कैसे छोड़ दिया? तुम दुकान की परवाह नहीं करते तो कम से कम अपने हाथ की सोचो। एक्सायोनिन, तुम जिद्दी हो रहे हो। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा एक्सायोनिन, अगर तुमने दुकान हार दी, चाहे तुम अपंग हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बदमाश, कहावत है, बड़ों की न सुनो तो मुसीबत में पड़ोगे। कार सिक्के को हटाओ, 3 में से 1 बचा। तो तुमने जो असली चुना है वो गांसू सिक्का है। चुन लो और हाथ हटाओ। बॉस, तुम उसे मौका दे रहे हो, लेकिन वो लायक नहीं। खत्म हो गया। मैं निश्चित रूप से 3 में से 1 को चुनूंगा और ये 3 नकली हैं। गुईशुडेंग, क्या कोई समस्या है? क्या ये 3 नकली नहीं हैं? तुमने कहा था कि बॉक्स में नोट लिखा है कि क्या ये नकली हैं? मैं तुम्हें नोट खोलने के लिए कहता हूं ताकि मेरे चुने हुए ये 3 सत्यापित हो सके। क्या ये नकली हैं? क्या हुआ? खोलने से डर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या गुईशुडेंग, नोट निकालने से डर रहे हो? क्या इसमें कोई धोखा है? गुईशुडेंग, सत्यापन खुला और निष्पक्ष होना चाहिए। कृपया तुरंत नोट खोलें। निकालो ही निकालो, इतनी जल्दी क्यों? हमारे अनुमान के अनुसार ये ईगल डॉलर वास्तव में नकली है। ये भी मेरे अनुमान के अनुसार है। ये जहाज डॉलर भी नकली है। अब केवल कार डॉलर बचा है। एक जीवन, एक मौत। बदमाश, ये तीसरा नोट मैं नहीं खोलूंगा। हम यहीं समाप्त करते हैं। दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम क्या सोचते हो? मालिक, ये प्रस्ताव अच्छा है। मालिक, इस तरह न केवल हमारी दुकान बच जाएगी, एक्सायोनिन का हाथ भी बच जाएगा। अगर मैं ना कहूं? एक्सायोनिन, तुम सबको मुसीबत में न डालो। अब मालिक की दुकान बच गई है। तुम्हें भी हाथ नहीं काटना पड़ेगा। हमें भी कुछ मिल जाएगा। तुम ऐसा करके क्या पाना चाहते हो? एक्सायोनिन, क्या तुम इस समय अलग नहीं हो सकते? भाग्य 1 या 2 बार मिलता है, हमेशा नहीं। दिल का दौरा पड़ने वाला है तुम्हारी वजह से। एक्सायोनिन, बहन हमेशा तुम पर विश्वास करती है, लेकिन बहन को भी लगता है कि सीमा तक ही ठीक है। जीवन अनिश्चित है, सावधानी बरतो। क्या कहते हो बदमाश? सुनो, सब सहमत है कि यही रुक जाओ। मुझे लगता है कि इस सत्यापन को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या किसी को अजीब नहीं लगता? अगर गुईशुडेंग के हाथ में जीत होती, क्या वह रुकता? युद्ध में धोखा मायने नहीं रखता। एक्सायोनिन, हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। वो निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या तुम जारी रखना चाहते हो? ठीक है, तो सुकियाओ से पूछो, क्या वो इस दुकान को तुम्हारी शर्त पर लगाने को तैयार है? अगर वो नहीं चाहती तो तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर खेल क्या? छोड़ो भी। दाव मेरे पास है। क्या ये वही सिक्का नहीं है जो एक्सायोनिन ने अभी निकाला था? ये सिक्का कुछ रुपए का भी नहीं है। इसका क्या उपयोग है? एक्सायोनिन, क्या तुम पागल हो गए हो? यह किंग डायनास्टी का किक्सियांग टोंगबाओ मूल सिक्का है, एकमात्र प्रति। बाजार मूल्य 10 लाख से कम नहीं होगा। अब मैं इसे कियाओजी की दुकान के बदले नए दाव के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं और तुम्हारे साथ सच्चाई की पड़ताल जारी रखूंगा। क्या? मूल सिक्का एकमात्र प्रति 10 लाख का? तुम्हें ये सब कैसे पता? ये संभव नहीं। ये किक्सियांग टोंगबाओ,
किंग डायनेस्टी में सिर्फ 1 महीने के लिए जारी किया गया था। बाजार में ये बिल्कुल नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो रिपब्लिक या आधुनिक समय की नकली प्रति होगी। ये मूल सिक्का हमारी दुकान में कैसे आ सकता है? मूल सिक्का क्या, नकली क्या? तुम कहो सच है तो सच है। तुम खुद देख सकते हो। मैं नहीं देखूंगा, समय नहीं है। तुम नहीं देखोगे तो मैं देखूंगा। गुरुजी, गुई शुडेंग, चूंकि तुम देखना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी तरफ से देख लेता हूं। मैं कियाओ दाओ का ये पुराना चाओफेंग, इसका अधिकार तो रखता ही हूं। लाओ याओ, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। क्या तुम सच में इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हो? ये कैसी बात हुई? मैं एक पुराने चाओफेंग के रूप में सिर्फ एक प्राचीन सिक्के की पुष्टि कर रहा हूं। क्या ये भी नहीं कर सकता? यह लाओ याओ चाओफेंग का सदस्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा अलग अलग रहता था। मैं तुम्हें बता दूं, चाओफेंग अब पुरानी पड़ चुका है। मुझे डराने के लिए उसका नाम मत लो। मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मैंने चाओफेंग छोड़ दिया, लेकिन नाम का डंका बजता है। मुझे कौन नहीं पहचानता? तुम भारी, कलम की धार तेज। सच है, ये वास्तविक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाओ याओ अपने जीवन में असली किक्सियंग टोंगबाओ देख पाऊंगा। ये असली है क्या? ये सच में असली है? ये कैसे संभव है? ये किक्सियंग टोंगबाओ हमारी दुकान में इतने सालों से था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सच में असली है और एक्सायोनन ने इतना बड़ा खजाना पा लिया। क्या एक्सायोनन सच में भाग्यशाली है? क्या एक्सायोनन सच में सिर्फ एक प्रशिक्षु है? शानदार, बेहद शानदार। मैं चाओफेंग के नाम पर घोषणा करता हूं, ये किंग डायनेस्टी का किक्सियन टोंगबाओ एकमात्र प्रति, अद्वितीय, वास्तविक, 10 लाख से अधिक मूल्य का है। मैं चाओफेंग के नाम पर घोषणा करता हूं, ये किंग डायनेस्टी का किक्सियन टोंगबाओ एकमात्र प्रति, अद्वितीय, वास्तविक है, 10 लाख से अधिक मूल्य का। खत्म हो गया। गुइशुडेंग कियाओ दाओ का नियम। सच्चाई की जांच के समय समकक्ष चिप्स का उपयोग किया जा सकता है। अब मैं इस किशनगंज सिक्के से कियाओ जी की दुकान को बदल रहा हूं और सच्चाई की जांच जारी रखें। तीसरा पर्ची खोलें। क्या हुआ? खोलने से डर रहे हो? नहीं खोलोगे तो हार मान लो, फिर लाखों का मुआवजा दो। बदमाश, तुम जानबूझकर कर रहे हो क्या? मैं सिर्फ सच्चाई की जांच का सिद्धांत निभा रहा हूं। गुइशुडेंग, तुम बार बार टाल मटोल कर रहे हो। लगता है तुम हार चुके हो। लेकिन गुई शुडेंग, अचानक से खोलने से इनकार कर रहे हो। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। ये एक्सायोनन अपने चिप्स दिखा रहा है। ये तो जीत का दावा है, बदमाश। आखिरी बार कह रहा हूं, सच्चाई की जांच यही समाप्त होती है। भविष्य में हम व्यापार कर सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, अगर तुम जिद करोगे इसे खोलने की। तुम्हें पछताना पड़ेगा। डेंग साहब का प्रभाव पूरे जियांगचेंग में है। सोच समझकर फैसला करो। लड़के, क्या वे सच कह रहे हैं? तुम डरे हुए हो? नहीं गुइशुडेंग, मैं सच्चाई की जांच जारी रखने पर अड़ा हूं। कृपया तीसरा पर्ची खोलें। तुम्हें यकीन है? ठीक है। नकली। तुम्हें दम है लड़के, ये तीनों सिक्के नकली हैं। मैं हार गया। इतना पैसा, बड़ी जीत है। बदमाश, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हमारा अभी समय है। चलो। रुको, तुमने माफी मांगी? मैं डेंग नैंटियान हार मानता हूं। सूजी, पहले मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हारी दुकान हड़पना चाहा। यह गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बस करो, चलो हम चलते हैं। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? यह चौथा पर्ची अभी तक नहीं देखा गया है। इतनी जल्दी जाने की सोच रहे हो? लड़के,
मैं हार चुका हूं। तुम बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? गुइशुडेंग कियाओ दाओ के नियम। अगर सच्चाई की जांच में कोई धोखा दे और पकड़ा जाए, न सिर्फ हाथ काटे जाएंगे बल्कि कियाओ दाओ से निकाल दिया जाएगा। हां, ऐसा नियम है। तुम्हारा मतलब मैंने धोखा दिया? हां, तुमने धोखा दिया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो कियाओ दाओ के नियम के अनुसार हाथ कटने वाला तुम होगा। सबूत यही है। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। रुको बच्चे, मेरे पास 10 लाख है। 10 लाख। बस ये पैसा ले लो और आज के दिन को कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? एक्सायोनेन, मैं तुम्हें अपनी एंटीक दुकान का 30% हिस्सा दूंगा। नहीं, 50%, 80%, 100% एक्सायोनेन। मेरे पीछे शिबाबा है। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वो तुम्हें जाइंग चेंग में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बॉस डेंग जिसे गायब करना चाहता है, वो कल तक जिंदा नहीं रहेगा। मेरे अंदर का न्याय मुझे कहता है कि मैं किसी को भी चालाकी से बुरे काम करने नहीं दूंगा। नकली। ये 4 सिक्के सभी नकली है। ये गुइशुडेंग शुरू से ही एक मौत का जाल था। शुक्र है एक्सायोनेन सब कुछ समझ गया, नहीं तो हम कैसे मरते पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग बहुत बेईमान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इन सालों में कभी हार नहीं मानी। ये चालाकी का कैंसर है। सालों पहले मेरे पिता तुमसे हारे, क्या वह भी तुम्हारी चाल थी? नहीं, मैंने नहीं किया। भागने की कोशिश, वापस आओ धोखेबाज। हाथ तोड़ दो। मत करो एक्सायोनेन, मुझे एक मौका दो। मेरे हाथ मत छेदो। एक्सायोनेन, देखो हम एक ही धर्म के हैं। मुझे इस बार माफ कर दो, बस एक बार। मैं अपनी सारी संपत्ति, सारे संग्रह वापस कर दूंगा, ठीक है? मुझे एक मौका दो। पुराने सम्मानित, आपका शब्द इस व्यवसाय का नियम है। चालाकी नियम भी बताती है और दया भी। एक्सायोनेन, उससे चोरी का पैसा वापस ले लो और उसे जाइंग चेंग से बाहर निकाल दो। कभी चालाकी में वापस ना आने दो। कैसा रहेगा? पुराने सम्मानित हमेशा इस व्यवसाय के न्याय की रक्षा करते हैं, चूंकि आपने कहा है। बिल्कुल ठीक। रुको, तुम्हारे कपड़ों पर यह सफेद फूल क्या है? ये व्हाइट फ्लावर सोसाइटी है। शिबाबा उसके प्रमुख है। 10 साल पहले शनहे टाउन। तुम वो बच्चा हो। बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ सुना है कि वो घटना कुछ टैंग त्रिवर्ण मूर्तियों से जुड़ी थी। हाँ, शिबाबा वो सच जानता होगा। यह एक्सायोनेन वाकई किसी बड़े का है। अच्छा, मैं शिबाबा को कहां मिल सकता हूं? वो आदमी आमतौर पर गायब रहता है। मुझे वास्तव में नहीं पता एक्सायोनेन। मैंने इस बारे में थोड़ा सुना है। गुइशुडेंग से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। अगर आप और जानना चाहते हैं शिव पिताजी के बारे में, क्या आप मेरे साथ एक जगह जाने का साहस करेंगे? कौन सी जगह? शहर के पश्चिम में पियो यानझाई। वहां एक विशेष पहचान होने वाली है। भाग लेने वाले ज्यादातर बाई हुआ हुई के लोग होंगे। मैं चलूंगा। एक्सायोनेन, यह 10 लाख तुमने जीता है। यह तुम्हारा हक है। यह पैसा मेरा नहीं है। अगर मैं लूंगा तो सिर्फ यह 1000 रुपए एक्साई एनजीक्यूआई टोंग बाओ की पहचान शुल्क, और यह मूल सिक्का दुकान का है। इसे यहीं रहना चाहिए। 10 लाख को इतनी आसानी से ठुकरा दिया। तुम बहुत अच्छे हो। ये मूल सिक्का कहने को तो दुकान ने तुम्हें दिया था और तुमने वह भी नहीं लिया। यह पैसा गलत तरीके से आया है, लेकिन इसे सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सू मैनेजर, खूबसूरत और दयालु, भरोसेमंद भी। इसे बच्चों के कल्याण संस्थान को दान कर दो। यह एक अच्छा काम होगा। दस लाख तुम नहीं ले सकते, लेकिन यह 30,000 तुम्हें लेना ही होगा। यह तुम्हारे कुछ महीनों का वेतन और बोनस है। मैं अगले और ले रहा हूं। गुइशुडेंग से कोई लेना देना नहीं। सू मैनेजर, यह तुमने दुकान की नींव बचाई। यह पैसा कुछ नहीं है। यह तुम्हारा हक है। मैनेजर सही कह रही है। अगर तुम नहीं लोगे तो ये हमारी बेइज्जती होगी। ले लो। बाहर जाते समय जेब में पैसे ना हो, ये कैसे चलेगा? तो धन्यवाद सू मैनेजर। सू मैनेजर नहीं, कियाओ बहन कहो। ये लड़का हिम्मत और इज्जत दोनों रखता है।
सीमाएं जानता है और लचीला भी। अच्छा है। पहले मैं लाओजंग अंधा था, तुम ही असली प्रतिभाशाली हो। पहले मैं लाओजंग, जो बकवास बोला कृपया माफ कर दो। मैंने भी थोड़ा बड़बोलापन किया, लेकिन तुमने छुप कर हमें इतना डराया। वांग मास्टर, जंग मास्टर, हम सभी सुबह की दुकान के लिए हैं, इस बारे में अब और नहीं। कृपया हमें मास्टर मत कहो। तुम्हें एक्सायो मास्टर कहेंगे। वैसे एक्सायोनन, आगे क्या योजना है? मेरी दुकान बहुत छोटी है, तुम्हें संभाल नहीं सकती। तुम तो एक बड़े भगवान हो। मैं इस बार जियांगजिंग अपने पिता की 10 साल पहले हुई हत्या की जांच करने आया हूँ। मुझे पोयांझाई जाना है, बाइहुआ एसोसिएशन के प्रमुख शी बूढ़े को ढूंढने। शायद उनका मेरे पिता के मामले से बड़ा संबंध है। जियांगजेंग के क्याओदाओ में लोग मिले जुले हैं, तुम अभी आए हो, शायद जानते नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैनेजर, पोयांझाई नियम नहीं मानता, वहाँ बहुत खतरा है। क्याओदाओ का काम खतरनाक ही होता है। फिर शियाओनान ने हमारी इतनी मदद की है, मैं कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठ सकता हूँ? क्याओ दीदी, यह मामला मैं खुद सुलझाऊंगा। शियाओनान, तुमने क्याओ दीदी को अपना ही नहीं माना। मैं शियाओनान, सू मैनेजर ने ठीक कहा। जितने लोग उतनी ताकत, और सच तो यह है, सू मैनेजर का क्याओदाओ में अच्छा रुतबा है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ठीक है। वैसे पोयांझाई में प्रामाणिकता साबित करने के लिए एक अच्छी चीज दरवाजा खटखटाने के लिए चाहिए। तैयारी करो। क्याओ दीदी, वह वानली ब्लू एंड व्हाइट में बोतल मुझे उधार दो। ले जाओ। यह ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी की बोतल सरकारी आदेश पर निर्मित दुर्लभ नमूना है, कीमती है और योग्य भी। ले जाओ। चलो, आज पोयांझाई का मासिक क्याओ बियान सम्मेलन है, देर हो गई तो दरवाजा बंद हो जाएगा। शियाओनान, पोयांझाई की दुनिया में बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन यह सतह से कहीं ज्यादा जटिल है। क्याओ दीदी, तुम और क्या जानती हो? मेरे पिता ने कहा था कि पोयांझाई की हर उत्कृष्ट कृति परीक्षा में खरी नहीं उतरती, या तो छिपे नुक्स होते हैं या मरम्मत की गई होती है, लेकिन जो कोई भी इंगित करना चाहता है, आखिरकार प्रामाणिकता साबित करते समय बुरी तरह हार जाता है। हारने वालों का आखिर क्या हुआ? या तो क्याओदाओ छोड़ दिया या फिर गायब हो गए। क्योंकि पोयांझाई के पीछे बाइहुआ एसोसिएशन है। 20 साल पहले मैं बीजिंग के क्याओदाओ में कुछ प्रसिद्ध थी, फिर भी शी बूढ़े के हाथों फंस गई। इस वस्त्र की रेखाएं लोहे के तार जैसी हैं। हुआंग गुंगवांग कभी ऐसा नहीं बनाते। नकली, असंभव, आंखों देखा सच। क्या तुम मुकरोगे? मैं लाओयाओ, आज से तुम्हें बीजिंग क्याओदाओ से हमेशा के लिए निकलना होगा। ये सच नहीं है। कई साल बाद मैंने वो पेंटिंग फिर देखी, तब पता चला कि शी बूढ़े ने बहुत बारीक स्याही की रेखाओं से वस्त्र के निशान बदल दिए थे। आंखों से पहचानना असंभव था। बस ऐसे ही उसने मुझसे नकली की कीमत पर यह पेंटिंग खरीदी और फिर उच्च कीमत पर एक धनी व्यापारी को बेच दी। तो शी दादा की कला अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शी दादा की डरावनी बात उनकी कला नहीं है, बल्कि उनका सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की क्षमता है, दिलों को पढ़ने की। क्या लाओ फेंग का कोई अंकुश नहीं है? अंकुश? क्या आप जानते हैं, वो खुद एक बार लाओ फेंग थे। नीच, वो लालच के आगे झुक गए, न सिर्फ कला के नियमों को तोड़ा, बल्कि खुद ही ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी बनाई। लाओ फेंग की कला की पहचान उनके हाथों में है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, झूठ को हटाकर सच को पहचानो। लेकिन उन्होंने इसे बदलकर सच ही झूठ है कर दिया। मुझे याद है 20 साल पहले बीजिंग के लिउलीचांग में एक कलेक्टर था, जिसके पास सोंग हुइजोंग की असली पेंटिंग थी, रुई है तू, सिर्फ इसलिए कि वो इसे कम दाम पर ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी को बेचने को तैयार नहीं था। शी दादा ने इसे किंग राजवंश की नकली बता दिया। बिल्कुल नियमों के खिलाफ। कलेक्टर ने हार नहीं मानी और एक विशेषज्ञ को लेकर आया, लेकिन शी दादा ने सबूत ढूंढ लिए, जिससे वो चुप हो गया। पता चला उन्होंने पेंटिंग के रोल में आधा अखबार छिपा दिया था। कागज का गुदा पहले ही कागज को भिगो चुका था। कागज को पुराना दिखाने की तकनीक कमाल है। आखिरकार कलेक्टर पागल हो गया, हर किसी से कहता शी दादा ने असली पेंटिंग बदल दी, लेकिन कौन मानता? सच को झूठ बनाना, सच बोलने वाले को पागल बताना, यही शी दादा की सबसे बड़ी ताकत है। शी दादा के कमाल के हुनर ने मुझे शक में डाल दिया। क्या पोयांझाई के सारे कला विशेषज्ञ ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी के जांचबाज हैं? इसलिए इस बार पोयांझाई जाते समय हमें 2 तरह से तैयार रहना होगा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी वाले बाद में बदला लेने में माहिर है, चाहे हम पहचान में जीत भी जाएं, शायद गली में ही घेर लिए जाएंगे। मेरे पास अपना तरीका है।
जल्दी दाव लगाओ। और कोई है? ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी दाव लगा दो। खोलो। आज मैं तुम सबको हरा दूंगा। लेई बियाओ तियान जी फैंग के मुख्य विशेषज्ञ। दुकान का नाम उनके हाथों में बढ़ता ही जा रहा है। गुई शोडेंको आज तक उनसे पहचान की प्रतियोगिता नहीं कर पाए। सोंग राजवंश का शी गुआन जियान यूजेन। अरे असली सब मेरा है। फिर हार गया। मैंने पहले ही कहा था ये असली है, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। अरे यार, ये दोनों हैं गुतीसरे और लिंग साहब, कला की दुनिया के महारथी, कितने ही पुरानी वस्तुओं के दुकानदार। उनसे मूल्यांकन करवाना चाहते हैं पर वे मदद करने से कतराते हैं। पो यांझाई, ये कला की दुनिया में असली कली की पहचान का स्थान है। ये जगह खुद ही अच्छे बुरे लोगों से भरी हुई है। बस हाथ में कोई पुरानी वस्तु हो। हर कोई 2 पैसे लगाना चाहता है। असली कली की पहचान का तरीका है असली के अलावा और नकली के अलावा। बिल्कुल, और भी मुश्किल है उत्कृष्ट नमूने, नकली और खराब नमूनों की पहचान, युग, डिजाइन और भट्ठे की पहचान। क्या यह बाई हुआ समूह का मौके पर लगाया गया गुप्त अड्डा है? सभी का इंतजार करने के लिए धन्यवाद। ये तो लिu याओ याओ है, रंगों की दुनिया की महारथी। वह भी पो यांझाई में शामिल हो गई। ये पो यांझाई इतने महारथियों को जोड़ रहा है। ये वाकई तेजी से मजबूत हो रहा है। आज पो यांझाई की कला पहचान सभा। युआन राजवंश के चित्रकार आनान की इस 1000 मील का पर्वतंदी चित्र पर आधारित है। नियम वही, पहले असली की पहचान, फिर दाव लगाओ। जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। आनान का चित्र। युआन राजवंश का चित्र प्रेमी आनान। ये कैसे संभव है? उसके केवल 3 चित्र बचे हैं। नवीनतम एक कीमती चित्र 30 साल पहले लंदन की नीलामी में था। ये पो यांझाई में कैसे? ये दक्षिण की मुहर लगाने की जगह और उसके उस शरद ऋतु नदी में अकेली मछली पकड़ना चित्र से एकदम मेल खाती है। स्याही का रंग गहरा। ये युआन राजवंश की विशेष बनी सोंग धुए की स्याही है। सिर्फ ये मोहर ही नहीं, जल्दी देखो ये पहाड़ंदी की बनावट। आनान की खोज की हुई मोड़दार बनावट है। सफेद धारियों के साथ साधारण नकली इसे बना ही नहीं सकते। इस तरह की मजबूती मैं 30 साल से चित्रकला खेल रहा हूं पर आज तक नहीं देखा। इतना पूरा आनान का असली चित्र। ये पो यांझाई इस खजाने को पा सकता है। इसके पीछे का बाई हुआ समूह वाकई में आसमान तक पहुंचने का तरीका जानता है। मेरे चाचा संग्रहालय के शोधकर्ता है। उन्होंने कहा आनान के चित्र प्रति वर्ग फुट लाखों में आके जाते हैं। ये 1000 मील का पर्वतंदी चित्र कम से कम करोड़ों में है। देखो तो, इसलिए पो यांझाई इतना बड़ा जाल बिछा सकता है। असल में ये तो मंच को मजबूत करने वाला सामान है। आनान के अधिकांश कार्य युद्ध की आग में नष्ट हो गए। जो बचे हैं वे मिंग और किंग राजवंशों की नकल है। पो यांझाई ने इस बार असली चित्र निकाला है। ये तो जियांग शहर की कला दुनिया को चुनौती दे रहा है। यह सफेद फूल समाज की ताकत हमारे सोच से भी ज्यादा है। शोडेंग ने पिताजी के बारे में बात की और उस समय खोदे गए तांग त्रिरंग से जुड़ी है। सफेद फूल समाज अपनी ताकत के बल पर पिताजी पर जानलेवा हमला किया। दोस्तों, आश्चर्य करने से पहले थोड़ा रुकिए। आज के कौशल प्रदर्शन में निश्चित ही कुछ नया होगा। तीन पेंटिंग। ये कैसे संभव है? ब्रश स्ट्रोक से लेकर मुहर, यहां तक कि कीड़े के निशान और मोड़ के निशान तक बिल्कुल एक जैसे हैं। इन तीनों पेंटिंग्स के कागज के रेशे भी पूरी तरह समान हैं। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अजीब है। क्या ये डबल पेपर लेयरिंग है?
किसी ने एक पेंटिंग को 3 भागों में अलग कर दिया। हां, यह निश्चित रूप से डबल पेपर लेयरिंग है। ऐसा कुछ भी होता है। टॉप लेवल के फ्रेमिंग आर्टिस्ट डबल लेयर पेपर को 3 लेयर में अलग कर सकते हैं। आनंद की पेंटिंग्स में मोटा पेपर इस्तेमाल होता है, लेयरिंग की संभावना है, लेकिन 3 पेंटिंग्स को बिल्कुल समान बनाने का यह कौशल कई दशकों से लुप्त हो चुका है। सफेद फूल समाज ने ऐसे महारथी को अपने पाले में कर लिया है। दोस्तों, पो यान झाई आने का मतलब है हमारे मेहमान। आज सब यहाँ कुछ फायदा उठाने आए हैं न? अब कृपया असली की पहचान करें। बाएं, मध्य और दाएं 3 पेंटिंग्स। पहला दौर, मूल कृति की पहचान। मूल कृति क्या होती है? तुम्हें यह भी नहीं पता? डबल लेयर के ऊपर वाली पेंटिंग मूल कृति होती है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, फिर मैं कैसे पहचानूं और दाव लगाऊं? आज इतने विशेषज्ञ मौजूद हैं, हमें बस देखते रहना चाहिए। बस उनके पीछे दाव लगा दो। लेयरिंग से स्याही का प्रभाव कम हो जाता है। नीचे वाली लेयर ज्यादा सूखी होती है, ऊपर वाली पेंटिंग में स्याही ज्यादा चमकदार है। यही मूल कृति है। वो तीसरे, लगता है तुम फिर भावनाओं में बह गए हो। बीच वाली पेंटिंग के सील के किनारे पर धुंधलापन है। यह समय के साथ हुए नुकसान का निशान है, इसलिए बीच वाली पेंटिंग ही असली होनी चाहिए। महान दिमाग एक सोचते हैं, धुंधलापन है तो यही असली है। मूल कृति, तो मैं ऑल इन कर रहा हूं। जब सब बीच वाली पेंटिंग चुन रहे हैं, तो मैं भी बीच वाली ही चुनूंगा। क्या वो डाव का नियम है, दाव लगा दो तो बदलाव नहीं? गो तीसरे, क्या तुम एक और बार दाव लगाना चाहोगे? अभी भी वक्त है, मैं नहीं खरीद रहा। ले बियाओ तो स्वर्गीय मंडप के मुख्य मूल्यांकन करता है और कला जगत के प्राधिकारी भी। उनके पीछे दाव लगाओ, बिल्कुल सही होगा। ये लिंग युवक की पहचान कौन नहीं जानता? पिछले साल उन्होंने पहचाना था। बादाशान रेन की नकली पेंटिंग। उनकी बात मानो, गलती नहीं होगी। हाँ, दोनों कुशल कलाकारों के बारे में राय एक जैसी है। उनके साथ दाव लगाओ, निश्चित रूप से मुनाफा होगा। दाव लगाओ। एक्सायोनन, तुम क्या चुनोगे? ये कैलीग्राफी चुनना मुश्किल है। एक्सायोनन, ये लड़का कौन है? नीचे दाव लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ले बियाओ और लिंग शाओ के सामने चुनौती देने की हिम्मत? छोटी उम्र का है, दुनिया की हकीकत नहीं जानता। बदमाश, तुम्हें हिम्मत है तो नाम बताओ, मुझे सुनाओ। कियाओ जी की एंटीक दुकान का कर्मचारी एक्सायोनन। कियाओ जी की दुकान वही है ना जिसे गुइशुएन ने लगभग निकल लिया था? वो बेकार दुकान। तुम एक छोटे से कर्मचारी हो, प्योयांझाई में दिखावा करने की हिम्मत? तुम हो कौन? ये तो सिर्फ ध्यान खींचने आया है। ले बियाओ और लिंग शाओ के सामने, और वो तीसरे के सामने चुनौती देता है। डर है कि अंत में हार के बाद कपड़े तक नहीं बचेंगे। जवान, तुम्हारे कौशल से शायद तुमने दरवाजे तक भी हाथ नहीं लगाया हो। ये अहंकार अच्छा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सो कियाओ, अगर तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक छोटे से कर्मचारी को यहां शर्मिंदा मत करवाओ। लाओ याओ, मैं देख रहा हूं तुम फिर से किसी जवान को फंसा रहे हो। एक्सायोनन, ले बियाओ की काबिलियत गुइशिडिंग से कम नहीं है। अभी भी समय है, बदल लो। हाँ, ये तीसरी कैलीग्राफी स्याही हल्की है, मूल जैसी नहीं लगती। पहली वाली में कुछ दम है। हल्की होने के बावजूद यह मूल है। बुद्ध ने कहा, कर्म फल देता है। एक्सायोनन के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जियांगचे में उसकी सभी गतिविधियों की जांच करो। हाँ, हल्की होने के बावजूद। एक्सायोनन, लाओमो की बात सोचो। कियाओ जी, मुझ पर भरोसा करो। शायद मैं बहुत पुराने विचारों का हूं। एक बार जवानों पर भरोसा करना चाहिए। असली असली असली। ये बदमाश, तुम तो वाकई मुसीबत देखकर ही मानोगे। और तुम सु कियाओ, तुम्हारी बेकार दुकान को गुइशुडिंग लगभग तोड़ चुका है। तुम्हें फुर्सत है इस नौसिखिए को लेकर। यहां शर्मिंदा होने आए हो?
और ये लाओ याओ पूछे में सब कुछ हार चुका है। अब एक बेकार मालकिन के साथ काम कर रहा है। क्या ये तो पीछे जा रहा है। मजेदार है, ऐसे 3 लोग पोयांझाई आने की हिम्मत करते हैं। इन तीनों की कुल मिलाकर काबिलियत हमारे लिए भाई के आगे कुछ नहीं। एक उंगली भी समझदार होती है। 3 मास्टर, शुभकामनाएं। दिखावटी, मूर्ख। तुम लोगों के पास खाने के अलावा कोई काम नहीं है, हम कौन सी पेंटिंग चुनेंगे? क्या तुम लोगों को यहाँ आकर हमें बताने की जरूरत है? जब मैं पहले लिउलीजांग में खजाना जांचता था, तुम लोग तब भी डायपर पहन रहे थे। बूढ़े आदमी, तुम बस अपनी उम्र का फायदा उठा रहे हो। जब तुमने काम किया लाओ चाओफेंग के रूप में हुआंगुंगडाओ की कीमती वस्तु नकली समझकर क्याओडाओ से बीजिंग से निकाल दिया गया। क्या मुझे ये सब सबके सामने कहना पड़ेगा? तुम क्या हो? ये बूढ़ा आदमी बन गया है, पूरे क्याओडाओ में मजाक का पात्र, और अभी सोच रहा है इस बदमाश लड़के के साथ वापसी करने की। सपना देख रहा है। सो बॉस, मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी बंद कर देना चाहिए। इस नौजवान को रोकने की जरूरत नहीं। बंदरगाह पर मजदूरी करने आए थे। क्या यह सपना है? लेबल हटाकर पता चल जाएगा। देवियों और सज्जनों, क्या कोई और दाव लगाना चाहता है? दाव लगा दिए गए हैं। हाथ हटा लेने चाहिए। श्रीमान जियाओ, मैं देख रहा हूँ आप पहली बार को यहाँ जाए आए हैं। मैं आपको एक विशेष अवसर दे सकती हूँ, एक बार फिर चुनने का, लेकिन आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर आप हार गए तो यह युआन राजवंश की चीनी मिट्टी की चीजें उनकी हो जाएगी। मुझे ये इलाज क्यों नहीं मिला? मिस लियू, अगर मैं जीत गया तो? यहाँ की चीजों की कीमत लाखों में है, उच्चतम के अनुसार 1 से 10 के ऑड्स। अगर आप जीतते हैं आप 1/3 ले जा सकते हैं, लेकिन इस उच्च रिटर्न के साथ उच्च जोखिम भी आता है। श्रीमान जियाओ, आपको फिर से सोचना चाहिए। जरूरत नहीं। बदमाश लड़के, तुम शायद इन दावों पर नजर गड़ाए बैठे हो। अरे हाय, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी लालसा। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जांघिया तक हार जाओ। 3 मास्टर, ये लड़का जिद्दी है, बेहद मूर्ख। ठीक है आप दोनों, हम बस इंतजार करते हैं और तमाशा देखते हैं। यह मेरी पारिवारिक बांहबंद है। यहाँ दाव लगाओ। बहन क्या हो? जियाओ नान, चाहे कुछ भी हो, बहन तुम्हारे साथ है। कोई बात नहीं। हार सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं हार सकते। मिस लियू, हमने 3 चीजें दाव पर लगाई हैं। अगर हम जीतते हैं, टेबल पर जो कुछ भी है, क्या हम सब ले सकते हैं? जाहिर है। सच में 3 पागल है। 3 पागलों का एक नाटक। देखो 3 पागल नाटक कर रहे हैं। शांत रहो। आज का खेल बहुत दिलचस्प लग रहा है। लगता है सभी को बहुत भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास दिख रहा है। हमारे जांगचेंग क्याओदाओ में आप जैसे माहिर खिलाड़ी हैं, फिर क्यों नहीं चमकेगा? चूंकि सभी तैयार हैं, तो अब हम खेल शुरू करते हैं। पहला दौर, मूल कृति की पहचान। ये पहली पेंटिंग। हैरानी की बात है कि ये मूल नहीं है। क्या मैंने फिर से गलत देखा? आपका गलत देखना तो आपका सामान्य स्तर है, ये उनका रोज का तरीका है। क्या कहना है? लाओ याओ, अगर इस बार फिर हार गए तो ये तुम्हारी खराब चिलम खत्म हो जाएगी। फिर अगले दाव के लिए तुम क्या दोगे? तुम लाओ याओ, इनकी परवाह मत करो। लाओयाओ ने गलत नहीं देखा, बल्कि किसी ने पहली पेंटिंग पर छेड़छाड़ की है। जारी रखो। क्या क्या ये कैसे संभव है? ये मूल नहीं है, ये फैलाव तो पुराना है। ऐसा कैसे हुआ? मैं समझ गया, ये पुराना दिखाने की फैली हुई स्याही तकनीक है। किसी ने परत हटाकर स्याही भरी है, जानबूझकर भरी है। इसलिए पोयांझाई ने जानबूझकर बहस करने वालों को गलत चुनने दिया। ये जरूर पोयांझाई का जाल है। मुझे शक है कि ये तीनों पेंटिंग्स में से एक भी मूल नहीं है। तुम तीनों क्या पोयांझाई पर सवाल उठा रहे हो? बाइहुआ एसोसिएशन पर सवाल? पोयांझाई व्यापार करता है, उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह जाल बिछाए? मूल कृति गलत पहचानना, गलत देखना, तो यह तुम्हारी ही अपूर्ण कला का दोष है।
तुम तीनों तो क्याओदाओ के पुराने खिलाड़ी हो। क्या नहीं जानते कि पोयान झाई में कुछ भी हो सकता है? ज़ियाओनान, तुमने फिर सही अनुमान लगाया। वहां ठंडी बातें मत करो। ये लड़का शायद सही न चुने। ले बियाओ, हम में से कोई नहीं हारा है, बल्कि तुम लोग जो हार चुके हो यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। तुम बस करो। इस तरह झगड़ते रहने का, खोने का कोई मतलब नहीं है। आपको खोना होगा। लियू याओ याओ, लेबल उतारो। मैं भी देखना चाहता हूं आखिरकार जाल है या नहीं। अब आखिरी दौर, लेबल उतारो। नकली। मूल कृति। हम जीत गए। छोटे नान, तुमने कमाल कर दिया। ये तो असली पेंटिंग है। सच में 3 में से 1 पो यान झाई, और कोई धोखा भी नहीं है। मैं पो यान झाई ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी ख्याति पूरे क्याओ डाओ में गूंजती है। क्या तुम लोग मानते हो? मानते हैं। मैं सच में हार गया। मैंने गलत चुना, लेकिन क्या सभी गलत देख रहे थे? सिर्फ ये लड़का ही समझ पाया। बिल्कुल नहीं, ये लड़का सिर्फ किस्मत वाला है। तुमने अंदाजा लगाया था, है ना? जीत गए, जीत गए। अनाथालय के बच्चों के लिए खुशखबरी। लाओ याओ, आओ। अविश्वसनीय। ये सच में कहावत सच कर दिखाई। हर युग में नए प्रतिभाशाली पैदा होते हैं। छोटे नान, तुम्हें कैसे पता चला कि तीसरी पेंटिंग असली है? अरे तू बता। अनान की पेंटिंग्स में वह दाएं कोने में हस्ताक्षर छुपाता था। सिर्फ दाएं वाली पेंटिंग में पहाड़ की दरारों के बीच एक बहुत छोटा नाम लिखा है, युआन राजवंश का सोंगयान स्याही। ज्यादा नहीं खुला। असली के अलावा नीचे वाली 2 पेंटिंग्स में नहीं है। सच में? अब समझ आया। क्याओ जिए की एंटीक दुकान? मुझे याद नहीं। जियांगजिंग में ऐसा कोई है? 3 महीने पहले छोटे नान यांगजिंग में दिखा था। फिर भीख मांगते हुए जियांगजिंग आया। सू क्याओ क्याओ ने उसे शिष्य बना लिया। उसकी पहचान एक रहस्य है, लेकिन गुई शो डेंग कहता है वो फ्लोरोसेंट जंग और नियान जंग तकनीक जानता है। शायद लाओ जियो का बेटा है। हाँ, दिलचस्प है। पहले मारा नहीं, अब खुद आ गया। अध्यक्ष, क्या करें? वाकई रोमांचक। नजर रखो, क्या दूसरा दौर जीत पाएगा? हालांकि पो यान झाई ने कोई धोखा नहीं किया, लेकिन मैं ली बियाओ मानने को तैयार नहीं। लियू याओ याओ, तुम कैसे कह सकती हो कि तीसरी वाली असली है? हाँ, हम सब क्याओ डाओ के लोग हैं। अगर आज तुम ठीक से नहीं समझाओगी तो शिकायत होगी। पो यान झाई की प्रतिष्ठा खराब होगी। हमें सच चाहिए। हाँ, सच सच सच। सबका सवाल जायज है। पो यान झाई निश्चित रूप से सच सामने लाएगा। सब यहाँ देखिए। देखना क्या? इसमें अलग क्या है? देखने लायक क्या है? तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। सभी ध्यान से देखिए। नहीं, यहां कुछ लिखा है। सच में लिखा है। अच्छा, इस पेंटिंग में पहाड़ की दरार में बहुत हल्के रंग का और बहुत छोटा नान शब्द है, जबकि अन्य 2 पेंटिंग्स में नहीं है। ये पहली पेंटिंग सच में नहीं है। ये दूसरी भी नहीं। यह तीसरी पेंटिंग असली है, इसलिए इसमें यह शब्द है। और यहाँ बगल की 2 पेंटिंग्स में स्याही का रंग पूरी तरह नहीं घुला, इसलिए नान शब्द दिखाई नहीं देता। ये बहुत गहराई से छुपाया गया है। लियू या ओयाओ, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। इतना छोटा शब्द, इसे कौन देख सकता है? और अन्य 2 पेंटिंग्स में भी छेड़छाड़ की गई है, इसलिए ये असली लगती है। ये एक चालाक चाल है। यह बस एक चाल है। मैं अब पता चला कि अन्य 2 पेंटिंग्स में छेड़छाड़ की गई थी जजों को गुमराह करने के लिए, ताकि वे अन्य 2 को असली समझें, जबकि यह सबसे कम असली लगने वाली असली है। पो यान झाई ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और अधिक लोग इस पेंटिंग को देखें। फिर इस एक पेंटिंग को 3 बार बेचा जा सके। वाकई बहुत चालाक तरीका है। आज की पहचान बहुत मुश्किल थी। एक्सायोनन की बदौलत, जिसने इसका पता लगाया।
क्याओ जी बस संयोग था। यह पहला दौर। एक्सायोनन जीत गए, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। अगला दूसरा दौर, पहचान, जीतने वाला बाई हुआ हुई को चुनौती दे सकता है, जीतने वाला बाई हुआ हुई को चुनौती दे सकता है। ये चालाकी में अपना नाम बनाने का सुनहरा मौका है। अगर जीत गए तो जियांगजेंग में चालाकी के नए राजा बन जाएंगे। भविष्य में संभावनाएं अनंत होंगी, इसलिए सभी लोग दौड़े चले आ रहे हैं पो यानजाई में। अगला, कृपया निर्णय लें, यह 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स असली है या नकली, जो लोग असली मानते हैं। बाईं ओर दाव लगाएं, जो नकली मानते हैं। दाईं ओर दाव लगाएं। इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है, ये तो सच है। क्या ये एक चाल हो सकती है? शायद नकली है, कुछ देखा ही नहीं। आज मैं तुम्हें सिखाता हूं। इस पेंटिंग में पहाड़ों की बनावट, ब्रश की मजबूती, ये आनंद के अंतिम समय की शैली है। और ये मुहर, रंग एक समान है। ये आधुनिक नकली नहीं हो सकता, जो कोई भी बना सकता है। इसलिए मैं इस तरफ दाव लगाता हूं। हाँ, ये फ्रेमिंग के लिए है। जुआही फ्रेम, मूल प्रति, एक जोड़ी जेड बेल्ट। यहां दाव लगाओ। मैं अपने पारिवारिक जेड पेंडेंट पर दाव लगा रहा हूं। मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन पर दाव लगा रहा हूं। लगता है सभी को हमारे पो यानजाई की क्षमता पर बहुत भरोसा है। इतने दुर्लभ खजाने निकाल लाए। अगर कोई दाव नहीं होता तो हम पो यानजाई 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। सभी दाव जीतने वाले संग्रहकर्ताओं में बराबर बांटने के लिए। ये तो मुफ्त में पैसा देना है। जीतना इतना आसान कैसे हो सकता है? सभी थोड़ा रुकिए। ये कोई व्यक्ति अभी तक दाव नहीं लगा पाया है। आनंद के कामों की संख्या दुनिया में गिनी चुनी ही है, लेकिन ये 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, कागज से लेकर स्याही तक 80% मूल है। लाओ याओ सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है यह मूल है। यह एक नकली है। क्या नकली? इस स्तर की पेंटिंग नकली कैसे हो सकती है? बच्चे, तुम कौन होते हो हमें चुनौती देने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर सवाल उठाने की, ये कहने की कि ये पेंटिंग नकली है? बस एक छोटी सी दुकान का कर्मचारी है, क्या जानता होगा? युआन राजवंश की प्राचीन पेंटिंग पिछले दाव में भाग्य से जीत गया। सच में खुद को मास्टर समझने लगा है। अलग दिखने के लिए भी योग्यता चाहिए। इस पेंटिंग का कपड़ा सोंग और युआन राजवंश का कोट कपड़ा है। तुम्हारे इस अधूरे ज्ञान के साथ हमें चुनौती देने की हिम्मत, दिखावा करना। मुझे लगता है तुम बस अलग दिखकर कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, मेरी बात सुनो। ये लड़का कुछ महीने पहले सड़क पर भीख मांग रहा था, कुछ महीने दुकान पर काम किया और अब खुद को समझने लगा है पेंटिंग विशेषज्ञ। मुझे लगता है ये एक बड़ा धोखेबाज है। दोस्तों, मेरी राय में इस तरह के लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। शर्मनाक, बाहर निकालो। बस एक खाने पीने का धोखेबाज निकला। इस तरह के नामी गिरामी जल्दी से चले जाओ। मेरे पैसे कमाने में रुकावट मत बनो। असली को झूठा नहीं बनाया जा सकता। तुम हलचल भरी भीड़। मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया है। आप तीनों चालाकी से काम लो। जीत या हार, पहले चर्चा शुरू करो। प्रेसिडेंट, चिंता मत करो, हम गारंटी देते हैं कि यहां मौजूद सभी लोग उन 3 पेंटिंग्स को ही देख रहे होंगे। गर्म बहस करते हुए, इस स्तर की चीजों की कीमत, अगर तुम एक असली पेंटिंग की कीमत पर 3 पेंटिंग्स बेच सको, तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। बच्चे, सभी मान चुके हैं। ये पेंटिंग असली है। वो यानजाई ने इनाम भी तैयार कर लिया है। सभी कुछ अच्छा चाहते हैं और तुम अचानक बोल पड़े ये पेंटिंग नकली है। मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। श्री एक्सायो, हम सभी एक ही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या तुम पोएन झाई पर विश्वास नहीं करते या बाई हुआ हुई पर? क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? एक्सायोनन, बहन जानती है तुम्हें क्षमता है, बहन तुम पर विश्वास भी करती है, लेकिन अभी जीते हुए ये चिप्स, वरना हम अच्छा देखकर रुक जाएं। यार, मैं जब बीजिंग में था एक असली पेंटिंग को नकली समझ बैठा, जिससे मेरी बदनामी हुई। अगर तुम्हें पूरा यकीन नहीं है तो हम छुप जाएं। मैं गलत नहीं देख रहा और अच्छा देखकर रुक जाना, छुप जाना। यह मेरा कियाओ डाओ नहीं है।
मैं सब दाव पर लगा देता हूं। सारे चिप्स इस पेंटिंग को नकली बताते हुए। मैं सब दाव पर लगा देता हूं। सारे चिप्स इस पेंटिंग को नकली बताते हुए। यार, मुझे लगता है तुम जानबूझकर यहां झगड़ा करने आए हो। मैं कितने सारे चिप्स लगा रहा हूं? क्या तुम्हें लगता है मैं झगड़ा कर रहा हूं? क्या अगर मैं हार गया तो क्या तुम मुझे सब कुछ वापस दोगे? मैं? तुम पागल हो, सच में पागल हो तुम। तुम बच्चे मामले को बढ़ा रहे हो, यहां मौजूद सभी से टकरा रहे हो। मैं बस देख नहीं पा रहा, मैं बस तुम्हारे साथ और दाव लगाना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत है? तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? आसान। तुम बच्चे बहुत चालाक हो, यहां बस दिखावा कर रहे हो। मैं बस देख नहीं पा रहा। अगर मैं हार गया तो मैं किया दाव छोड़ दूंगा। अगर तुम हारे तो घुटने टेककर अपनी जीभ काट कर दे दो। क्या डर गए? एक्सायोनेन, तुम उसकी बात मत मानो। जहां जान है वहां जहान है। आग लगने का डर नहीं। हाँ, तुम अभी जवान हो, एक मौके की। सच्चाई की हार जीत पर ध्यान मत दो। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। शायद ये बच्चा डर गया है, वो बस दिखावा कर रहा था। असल में चूहे जैसा डरपोक है। क्या तुम लोगों के दिमाग में कीड़े हैं? उसका क्या दाव छोड़ना या न छोड़ना, मेरे से क्या लेना देना? और फिर मैं और दाव क्यों लगाऊं? क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? ये तीनों शुरू से अंत तक बात और घटनाओं को मोड़ रहे हैं। उनकी पहचान किसी साधारण जांचकर्ता की नहीं है। शायद ये वाई हुआ हुई के सहयोगी हैं। यार, तुम सच में बहुत चालाक हो। तो बताओ तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? मैं भी बस बताओ कैसे दाव लगाना है, मैं भी साथ दूंगा। सच कहूं, मैं भी तुम लोगों से बहुत परेशान हूं इस जांच समारोह से लेकर अब तक तुम्हारे मुंह बंद ही नहीं हुए। बिल्कुल किसी जानवर की तरह चिल्ला रहे हो। तुम ऐसा करो, अगर तुम हार गए तो तुम क्या दाव छोड़ दो, फिर घुटने टेककर मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंकना सीखो। अगर तुम हार गए तो? तुम लोगों की तरह ही। ठीक है। एक्सायोनेन, तुम जोखिम मत लो। ये लोग कई दशकों से इस धंधे में हैं। हारने पर बस संन्यास ले लेंगे। लेकिन तुम अलग हो। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है ये गुंडागर्दी है? ये तीनों कोई भले मानस नहीं है। अगर उन्हें मौका मिला तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। क्या हो बहन? लाओ आओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बहन नहीं चाहती तुम जोखिम लो। यह जुआ कितनों को बर्बाद कर चुका है। एक्सायोनेन, मेरी एक बात मान लो, ठीक है? मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह जोश में थी, और नतीजा आज इस हालत में हूं। तुम जल्दी से वापस ले लो पहले का दाव। हमें बस कुछ चिप्स का नुकसान होगा, खुद को इसमें फंसाने की जरूरत नहीं। मेरे पिता की मौत अधूरे मन से हुई थी। यह जोखिम मुझे लेना ही होगा। दाव मैं स्वीकार करता हूं। बहादुर हो तुम। आज मैं पियो यानछाई में सभी के सामने गवाह बनूंगा। इस धंधे के नियमों के अनुसार दोनों पक्षों के समझौते के बाद तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। उम्मीद है कोई चमत्कार हो। मुझे अभी भी एक्सायोनेन पर भरोसा है। दोस्तों, जीत हार का वक्त आ गया है। जीत गया, जीत गया। मैं गलत नहीं हो सकता। तू बस एक धोखेबाज है, खुद को कुछ समझ रहा है। शुरू से अब तक बस किस्मत अच्छी थी। बेटा, जल्दी घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना। इंतजार कर। हार गया। मैंने पहले ही कहा था, एक्सायोनेन, तुम सच में। ये लड़का डर के मारे सुन्न हो गया है, खड़ा हुआ है। अब तक शांत दिखावा कर रहा है। क्या इसका दिमाग खराब है? बेटा, फैसला हो चुका है। तुम अभी तक क्या सोच रहे हो? यहां मौजूद सभी गवाह हैं। चूंकि तुम हार गए हो तो सबके सामने घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंको और इस धंधे से संन्यास ले लो। बेटा, यहां बेवकूफ बनकर बच नहीं सकते। हंस क्या रहे हो? जल्दी घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंको। लियो बॉस, इस लड़के ने दाव बढ़ा दिया। हारने पर सच्चाई साबित करनी होगी। अगर मानने से इनकार किया
तो तुम्हारा ये पियो यानछाई क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से हारने वाले को समझौता पूरा करने में मदद करेगा। अगर फिर भी कोई सहयोग नहीं करता है तो क्याओ डाओ के नियम के अनुसार उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अरे सभी, क्या आप मुझ लाओ फेंग को एक मौका दे सकते हैं? छियाओनान को छोड़ दो। लाओ याओ अब तक आ चुके हैं। तुम्हारा अब कौन सा मान है? दोस्तों, चियाओनान मेरी दुकान का कर्मचारी है। वह हार गया, मेरा फर्ज है उसकी मदद करना। 10 लाख में इस समझौते को खत्म कर दो। क्या आप सबको यह ठीक लगता है? सु क्या तुम्हें लगता है पैसा सब कुछ है? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। ये लड़का बहुत दिखावा करता है, अलग थलग रहता है। यहां बहुत देर से दिखावा कर रहा है। अब तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। क्याओ डाओ से बाहर निकल जाओ। ये तुम्हारे लिए सबसे हल्की सजा है। लड़के, मैं तुम्हें आखिरी 10 सेकंड देता हूं। घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मुझे मजबूर न करो तुम पर सख्ती करने के लिए। 10, 9, जुआ हारा तो हार मानो, छियाओनान मान जाओ। 7, 6। चियाओनान क्याओ डाओ के नियम तोड़े नहीं जा सकते। 5, 4, 3, 2। मिस लियू, पोयानझाई की इतनी सी सोच है? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। खुलेआम सवाल कर रहे हो। इतने प्रतिष्ठित पो यानझाई पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सफेद फूल संघ को चुनौती देने जैसा है। लड़के, तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। यहां कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मिस्टर चियाओ, तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह लेबल यहाँ है, क्या यह झूठा हो सकता है? लड़के, तुम न केवल समझौते को नहीं मानते बल्कि सवाल भी करते हो पो यानझाई की प्रतिष्ठा पर। तुम होते कौन हो? लेबल तुमने लिखा है, लेकिन पेंटिंग तुमने रखी है। मिस्टर चियाओ, बात करने के लिए सबूत चाहिए। अगर तुम हार गए हो ले बियाओ और दूसरों के साथ समझौते में, और अब पो यानझाई पर झूठा आरोप लगा रहे हो, तो यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। क्यों नहीं मानते? मिस्टर चियाओ, पो यानझाई पर सवाल करने वाले पहले भी हुए हैं, लेकिन हर बार यह झूठ साबित हुआ है। अगर तुम चुनौती देना चाहते हो, पो यानझाई तैयार है, लेकिन अगर तुम कोई ठोस सबूत नहीं दे सकते, तो क्याओ डाओ के नियम के अनुसार तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। छियाओनान, मान जाओ। क्यों जिद कर रहे हो? हाथ काट दो, घुटने टेक कर माफी मांगो, कुत्ते की तरह भौंको, और फिर क्याओ डाओ से बाहर निकल जाओ। कोई है जो हार मानने को तैयार नहीं, लेकिन वो 2 हाथ गंवाने को तैयार है, तो भी चलेगा। मिस लियू, अगर मैंने सब कुछ साफ कर दिया तो पो यानझाई की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। आज यहाँ इतने सारे गवाह हैं, कोई भी अब कभी पो यानझाई पर विश्वास नहीं करेगा, या बाई हुआ सोसाइटी पर। ठीक है, इसका झोल इस सबूत में है। वह पेड़ पर है। बच्चे, जब तुम बोलते हो, क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो? इस पेड़ में क्या समस्या है? क्या यही तुम्हारा सबूत है? युवान काल के चित्रकार पेड़ बनाने के लिए लैंग हाउ ब्रश का इस्तेमाल करते थे, जिसकी नोक सुई जैसी तेज होती थी। ब्रश स्ट्रोक दिखना एक सख्त नियम था, लेकिन इस पेड़ की टहनियों को देखो। ब्रश स्ट्रोक गोल और नरम है, जैसे गीले सूती धागे। किनारे धुंधले हैं। यह आधुनिक नायलॉन ब्रश का निशान है। ये कैसे संभव है? नायलॉन ब्रश में लचीलापन कम होता है, नोक गोल होती है। यह लैंग हाउ जैसी तेज रेखाएं कैसे बना सकता है? हाँ, लैंग हाउ ब्रश की नोक फट जाती है। पेड़ बनाते समय फ्लाइंग व्हाइट होता है। देखो, इस पेंटिंग के पेड़ में सभी रेखाएं मृत है, कोई फ्लाइंग व्हाइट नहीं। अब भी तुम्हें लगता है यह पेंटिंग असली है? झियाओनान सही कह रहा है। ये बिल्कुल खंडन नहीं किया जा सकता। ये पेंटिंग नकली है। ये सब
पो यान झाई की साजिश है। मैं समझ गया, सार्वजनिक रूप से इस पेंटिंग को असली बताकर इसकी कीमत आसमान छू लेगी। ये 3 पेंटिंग करोड़ों में बिकेंगी। पो यान झाई के गणित की आवाज मुझे इतनी दूर से सुनाई दे रही है। तुम पो यान झाई वाले क्याओ डाउ के विशेषज्ञों के साथ मिलकर खुलेआम नकली चीजें बेच रहे हो, क्याओ डाउ के नियम तोड़ रहे हो। अब देखता हूं कौन तुम पर विश्वास करेगा। महोदय, धियाओ नान ने एक बड़ा काम किया है। तुम्हारे लिए इस अड्डे को उखाड़ फेंका। नकली। ये कैसे नकली हो सकता है? धोखा। हम सब पो यान झाई के धोखे में आ गए। शुरू से अंत तक हम सिर्फ श्री शी के मोहरे थे। तो किसे घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए? जियाओ नान, तुम चाहते हो हम घुटने टेके कुत्ते की तरह भौंके? सपने देखो, मैं क्याओ डाओ में दशकों से हूं। हार भी जाए तो भी तुम जैसे नौकर को यहां हुक्म चलाने का हक नहीं, यहां आदेश देने का अधिकार नहीं। जुए में हार जीत स्वीकार करो, ये सही है, लेकिन तुमने गलत तरीके से जीता, ये शर्त मान्य नहीं। हाँ, हम भी पो यान झाई से धोखा खा गए, फिर हमें ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों झेलनी पड़े? तुम लोग मानने से इनकार कर रहे हो, है ना? सिर्फ हार जीत देखो, कारण नहीं पूछो। जब तुमने एक्सायोनन को घुटने टेकने को कहा था, तब क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा? आज तुम्हें क्याओ डाओ छोड़ना होगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मिस लियो, पो यान झाई ने भी गवाही दी है। अगर वे नहीं मानते तो क्या होगा? मिस्टर एक्सायो जवान और जोशीले हैं। मिस्टर ले और उनके साथी भी एक पल की गलती में थे। अगर नहीं मानेंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। मिस्टर एक्सायो, ऐसा करते हैं, वे तुम्हें 2 गुना चिप्स दें और यह मामला खत्म। 2 गुना चिप्स का मुआवजा? मुझे सिर्फ क्याओ डाओ का न्याय चाहिए, या फिर तुम पो यान झाई पहले से ही उनके साथ मिले हो, अब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो? अब समझ आया क्यों वे इतने घमंडी थे, क्योंकि वे पो यान झाई के साथ थे। तुम पो यान झाई न्याय नहीं करोगे तो आगे हम कैसे आएंगे? इतने बड़े पो यान झाई ने न सिर्फ षड्यंत्र रचा, बल्कि अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख दिया। ये क्या हो रहा है? तीनों जुए में हार स्वीकार करो, मुझे हिंसक न बनाओ। तुम लोग मानोगे या नहीं? मैं ले भी आओ, हारा और गलती नहीं मानता। कायर, तुम्हें पहले ही क्याओ डाओ छोड़ देना चाहिए था। लायक हो तुम। भौंक। खुद की गलती। अब से कभी पो यान झाई पर भरोसा नहीं। घूठे क्याओ डाओ के महारथी यही कहते हैं, बुरे का बुरा हाल। आज से मैं लाओ चाओ फेंग की तरफ से घोषणा करता हूं, क्याओ डाओ के दुष्ट। ले भी आओ, गुतीसरे लिंग छोटे, क्याओ डाओ से हमेशा के लिए बाहर। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, तुम ही लाओ चाओ फेंग हो। ये कैसे संभव है कि तुम लाओ चाओ फेंग हो? क्या कोई नकली भी हो सकता है? अगर पता होता कि तुम लाओ चाओ फेंग हो, हम कैसे तुम्हारे खिलाफ जाते? तुम तीनों यहां से चले जाओ। आगे अगर कभी क्याओ डाओ में कदम रखा, सारी अवैध कमाई जब्त, और अगर कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये चलो। मिस लियू, जीतने वाला वह हुआ हुई को चुनौती दे सकता है। मैं चुनौती जारी रखना चाहता हूं। ठीक है। अध्यक्ष शी, आपका बहुत इंतजार किया गया है। अध्यक्ष, लाओ जियो के बेटे में वाकई उनके पिता की छाप है। आप मेरे पिता को जानते हैं? सिर्फ जानना ही नहीं, उस समय तुम्हारे पिता का नियान ज्यू ज्यू ने पूरे क्याओ डाओ को प्रभावित किया था, लेकिन अफसोस बहुत जिद्दी थे। उस समय क्या हुआ था? नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? लड़के, तुम्हारे ऊपर एक संकट है। क्या मैं तुम्हें इस संकट से उबार सकता हूं? बह हुआ हुई में शामिल हो जाओ, मेरे साथ रहो, पिछली बातें माफ कर दी जाएंगी। मैं तुम्हें जियांगचिंग शाखा का प्रमुख बना दूंगा। अनंत धन दौलत का आनंद लो।
मेरे पिता की मौत तुम्हारे जैसे लोगों के हाथों हुई थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा? जिसे बोधिसत्व भी नहीं बचा सकता उसे नर्क में जाना चाहिए। उस समय आखिर हुआ क्या था? क्या मेरे पिता की मौत तुम्हारे हाथों हुई थी? पता नहीं था कि जियो नान और मैं हुआ हुई के बीच ऐसा विवाद था। ये जियो नान तो शुरू से अंत तक धैर्य रख रहा था, सिर्फ अध्यक्ष शी को बाहर निकालने के लिए। उस समय हमने कुछ तांग त्रिवर्णी मूर्तियां प्राप्त की थी। तुम्हारे पिता बहुत जिद्दी थे। वे ये सब चीजें राष्ट्र को सौंपना चाहते थे। बोधिसत्व ने कहा मंजूर नहीं किया जा सकता। क्या यह बोधिसत्व की इच्छा हो सकती है? मेरे पिता ने मना कर दिया तो तुम लोगों ने उनके साथ। श्रद्धालु नाराज हो गया। उस समय तुम्हारे पिता की हालत तुम्हारे जैसी ही थी, उत्तेजित, क्रोधित, धैर्यवान, बिल्कुल जियो नान की तरह। वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। अगर तुमने बै हुआ हुई को चुनौती देने का फैसला किया है तो चलो एक दाव लगाते हैं। असली दाव, अगर तुम जीत गए तो पूरे कियो डाव में तुम्हारा नाम होगा। अगर हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा का क्या मतलब है? बिल्कुल सीधा मतलब। जियोनान, चलो अभी चलते हैं। इस जोखिम को मत लो। आ ही गए हैं, अब कैसे जा सकते हैं? ये क्या हालात है? हमें नजरबंद करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, हम इतने सारे लोग हैं। वो सिर्फ एक्सायनन को जाने से रोक रहा है। दोस्तों, मिस्टर एक्साइयो बस एक सच्चाई की जांच है। आप सभी चिंता न करें। ये एक सोंग राजवंश की बुद्ध प्रतिमा है, हमारे व्हाइट फ्लावर सोसाइटी की खजाने में से एक है। अगर आप इसकी सच्चाई पहचान सकते हैं तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। ये एक ज्ञान की यात्रा है। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आधिकारिक जांच शुरू होने से पहले मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूं। आप सच जानना चाहते हैं तो आपकी शर्त क्या है? टेबल पर रखी ये पुरावशेष गिनती करें तो लगभग 20 लाख से ऊपर होंगे। मुझे विश्वास है व्हाइट फ्लावर सोसाइटी के पास पर्याप्त क्षमता है इन्हें नकद में बदलने की। दिलचस्प है। ठीक है, आखिरकार सच्चाई की जांच तो होनी ही है। हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा, या तो सच या फिर झूठ। क्या ये एक्सायोनन सच में व्हाइट फ्लावर सोसाइटी को फंसा देगा? ये तो मजेदार होगा। मिस्टर एक्साइयो, कृपया। एक्सायोनन को क्या हुआ है? क्यों नहीं कुछ कर रहा? श्री बाबा के साथ सच्चाई की जांच में जीतने की संभावना बहुत कम है। उनके मुंह से निकला हर शब्द अंतिम होता है। वह एक्सायोनन। चिंता मत करो, उसके पास अपना तरीका होगा। मिस्टर एक्साइयो, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो सबको बता दें, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। ये तो 15 मिनट से ज्यादा हो गए, अभी तक कुछ नहीं कहा। ये तो लोगों को बेचैन कर देने वाला है। श्री अध्यक्ष का समय सीमित है। मिस्टर एक्साइयो, यह प्रतिमा आखिरकार सच्ची है या नकली? इस बुद्ध की भ्रूमध्य बिंदु सिंदूर से बनी है। सोंग राजवंश की बुद्ध प्रतिमाओं में बैंगनी रंग के बिंदु का उपयोग किया जाता था। चंदन की लकड़ी से बनाए गए रंग का इतना चमकीला लाल नहीं हो सकता। तुम्हें दम तो है, लेकिन एक्सायोनन, मैंने ऐसी बुद्ध प्रतिमा देखी है। सिंदूर का बिंदु ही असली होने की पहचान है। जल्दी ही थोड़ा और समय खींचना होगा। मैं आपको 2 मिनट और देता हूं। अगर आप अभी भी निर्णय नहीं लेते तो व्हाइट फ्लावर सोसाइटी आपको हारा हुआ मानेगी। व्हाइट फ्लावर सोसाइटी बहुत ज्यादा सख्त है। बस कुछ मिनट की देरी हुई है, इतना भी इंतजार नहीं कर सकते? अध्यक्ष, किसी ने पुलिस को सूचना दे दी है। रुको, क्या तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो? अगर अब मुझ पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारा अपराध और बढ़ जाएगा। तुमने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। तुम सिर्फ समय खींच रहे थे। मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश कर रहा हूं। लेकिन श्री अध्यक्ष, लगता है तुम्हें समय बर्बाद करने और पुलिस से डर लगता है। कोई हिले डुले नहीं। हमें शिकायत मिली है कि यहां अवैध कलाकृतियों की खरीद फरोख्त हो रही है। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? कोई भी हो, अगर कानून तोड़ेगा तो कानून के हाथों सजा पाएगा। ऑफिसर, मैंने ही पुलिस को बुलाया था। बाद में हम आपके साथ स्टेशन जाकर बयान देंगे। ठीक है, तुमने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अब वक्त आ गया है इस चालाकी के हिसाब किताब को साफ करने का। तुम सच में बहुत धूर्त हो। इस बार को यान झाई जाना है। हमें दोहरी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल, व्हाइट फ्लावर गैंग सबसे ज्यादा बाद में हिसाब करने में माहिर है।
भले ही हम सच्चाई की जांच में जीत जाएं, लेकिन शायद हमें गली में ही घेर लिया जाएगा। मेरे पास अपना तरीका है। तुम्हारा तरीका क्या है? एक फोन करना है। किसे फोन करोगे? जियांगचिंग पुलिस स्टेशन। तुम सोच रहे हो ओयांझाई में जरूर कुछ अंधेरे काम चल रहे हैं। बस पुलिस को एक फोन करो, वे जरूर नजर रखने आएंगे। क्या यह उन्हें सतर्क नहीं कर देगा? गुमनाम शिकायत से हमारी पहचान नहीं उजागर होगी, लेकिन वे सतर्क हो जाएंगे। अगर कुछ होता है तो कम से कम बाहर किसी की नजर हम पर होगी। तुम सच में बहुत धूर्त हो। बुराई को खत्म करने में कोई धूर्तता नहीं होती। और जब मैंने तुम्हारे पोयांझाई आने का फैसला किया तो मैंने सिर्फ सच्चाई की जांच से जीतने का इरादा नहीं किया था। अगर मैं जेल जाता हूं तो तुम कभी नहीं जान पाओगे तुम्हारे पिता की सच्चाई। मेरे पिता के बारे में मुझे कानून पर भरोसा है, वह मुझे सच्चाई देगा। ले चलो। अध्यक्ष, जियोनान, तो यह बुद्ध प्रतिमा आखिरकार असली है या नकली? चालाकी से सच्चाई की जांच नहीं बल्कि न्याय की रक्षा की जाती है। यह बुद्ध प्रतिमा असली है या नकली, यह अब उसके मूल अर्थ से कहीं ऊपर है।